हम लोग प्रणाम करें। ओ वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा योग वासिष्ठ उत्पत्ति प्रकरणम, एक नया अध्याय शुरू हो गया। उत्पत्ति प्रकरण, एक एक अध्याय में ढेर सारे सर्ग। सर्ग कहा जाता है सब्जेक्ट मोड। सब्जेक्ट मोड, जैसे हम लोग कोई लेख लिखते हैं तो पैरा, एक कथानक का जहाँ टर्निंग पॉइंट आया वहां पर इन्होंने सर्ग कर दिया अगले क्रम में। इससे हुआ क्या कि सर्गों की संख्या बढ़ गई। तो साधक को लगता है कि इतना पढ़ना है, एक ही लेख को, हर एक पारा को अलग अलग बना दें चैप्टर, तो इतने चैप्टर्स पढ़ने लगे और सब मिला करके एक चैप्टर बनाया जा सकता है, उत्पत्ति प्रकरण। तो देखिए, शास्त्रों में दो चीजें उसमें प्रकाशित की गई जाती है। एक सृष्टि विज्ञान, ये कॉमन फैक्टर है। हर एक पुराणों में एक बात कॉमन रखी गई, सृष्टि विज्ञान। क्योंकि वो साइंस है तो वो तो बदलेगा नहीं, यथावत रहेगा। विज्ञान, किसी भी चीज की उत्पत्ति का एक साइंस होता है, विज्ञान है, वो नहीं बदलेगा। तो चूंकि उस पुराण को छोड़ दिए, अगला पुराण पढ़ने लगे। पुराणों का सृजन तब किया जाता है व्यास के द्वारा, जब लंबे समयांतराल में लोगों के रहन सहन इनमें काफी अंतर आ जाए। यानी 12 साल पर एक युग जैसे बदल गया। अब इस तरीके के भी अनेकों 12 साल निकल जाए तो अब अभी हम लोग जैसे अभी ही के समय में लें, जो आज से जो 70-80 वर्ष के हो गए हों, तो 70-80 वर्ष पहले का सामाजिक रहन सहन अजीब था। बैलगाड़ियां चलती थी, तांगे, टमटम, बैलगाड़ियां, ये सब। ये टेलीविजन युग नहीं था, मोबाइल भी नहीं था उन दिनों। कृषि प्रधान अधिक, नौकरी चाकरी में मान हानि समझते थे लोग। नौकरी, आज देखिए नौकरी, लड़का नौकरी करता है, वाह, सरकारी नौकरी करता है। और उन दिनों पकड़ पकड़ करके हमारे दादाजी बता रहे थे, हम लोग के भी प्राचीन लोग भागते थे उस सरकारी नौकरी, नौकर बनाने के लिए ले जा रहा है। उत्तम खेती मध्यम बाण, तेज चाकरी भीख निदान। नौकरी को भीख, भिक्षाटन, जैसे भीख, भिक्षुक। बात बात में साहब से छुट्टी लेना, कितना हूँ घर परिवार में दिक्कत, नहीं नहीं आज नहीं छुट्टी मिलेगा, देखो कितनी दिन। तो और वही किसान है, थोड़ा सा भी किया तो ठीक है, आज आज नहीं देंगे, जब चाहिए तब। और वो अपने श्रमिक को अपने रख भी लेता है कि दो चार श्रमिक बढ़ा देते हैं, कबरिया बोझा उठाने वाले सब। तो राजा समझते थे, तो कृषक लोग ही राजा। और ऋषि, ऋषि प्रधान देश, कृषि प्रधान देश। तो हर एक ऋषिगण भी कृषि, जैसे विद्युत महानंद जैसे ऋषिगण पशुपालन और कृषि व्यवस्था ग्लोबल संभालते थे पूरे विश्व में। तो ऋषियों का यह था
और वो सब कृषि करते हुए भी अपने भरण पोषण के लिए भीख नहीं मांगो। दीक्षा व्यवसाय जो बन गया, ये धर्म के नाम पर कलंक, मांगने की प्रवृत्ति ही नहीं थी। पूज्य गुरुदेव एक जगह बोलते हैं कि जिस दिन किसी को भी, सत्यनारायण व्रत कथा में सदानंद ब्राह्मण भिक्षा मांगते चल रहे, भगवान ने समझाया कि नहीं, आप आत्मज्ञान के धनी हैं, तो सबसे बड़ा धनी तो आप पृथ्वी के देवता, विद्या सर्वोपरि धन है, और वो अपने को गरीब कह करके करता चले, तो इसका सदुपयोग करिए। भिक्षाटन नहीं, सदुपयोग करें, लोगों का आत्मज्ञान, तब साधना सीखा। तो भीतर का चुंबकत्व देवत्व की वर्षा करता है। साधना चुंबकत्व पैदा करेगा और आकाश से देवताओं की वर्षा कर दे, चुंबकत्व होता है इसमें, परावलंबन नहीं। परावलंबन को ये कहा गया मांग कर, श्रमजीवी, श्रम भले करना। तो देखिए, समर्थ गुरु रामदास भी एक जगह मांगते चल रहे थे, एक घर में कर मांगते थे, उसमें भी एक जगह में पोतन मिला था कि रोज इतना हटा कटा है और मांग के खा रहा। तो गृहिणी ने मारा एक पोतन, पोताई कर रही थी अपने घर के लिए, पाई मारे कि रोज हटा कटा आदमी, और उसको उन्होंने ले लिया और जा करके स्नान गए तो खूब उसी को धोए। उस दिन भी भिक्षाटन नहीं किया। तो ये रह गई बात में करने का, और उसी से बाती बना बना करके सोचे कि भगवान, देखिए संतों में कण कण में ईश्वर देखना, ईश्वर को सर्वव्यापी, ये विशेषता ऋषद। तो उसको प्रसाद मान करके और उसमें न जाने कितने दिन बाती बना करके उसको जलाए। चलिए वो भी घट गया था, संजोग से मिल गया। ईश्वर बड़ा दयालु, पोतन के घाव लेटाना नहीं, ईश्वर ने हमको बाती बनाने के लिए इतनी सही। तो मांगना भी पड़ता था तो सिर्फ एक घर के ही लोग मांगते, घर घर में बटोर बटोर करके फिर कल परसों के लिए नहीं। कबीरदास भी रोज कंबल बनाते थे, रोज बेचने निकल जाते थे, और यदि नहीं बिका, मान लो कुछ बिका, एक आध नहीं पीस बिका, तो ये नहीं कि कल उतना मेहनत कम पड़ेगा, उसको गरीबों में बांट देते थे कि कल हमारा फिर जाकर कल का श्रम नहीं कर पाएंगे तो हमारा ये होगा, तो हमारी शिथिलता आ जाएगी। गजब ये सब चिंतन में जीना लोग। तो युग बदलता है तो आचार संहिता बदलती है, रहन सहन बदलता है, लेकिन संस्कृति की शाश्वतता बनाए रखी जाती है। ये पुराणों में मिलता है। सृष्टि विज्ञान ज्यों का त्यों रहेगा, तो वेद के आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ज्यों का त्यों रहेगा, वो परिवर्तनशील नहीं। आचार संहिता बदलती है कि युग की समस्याओं का समाधान आज के समय में क्या, यही पुराणों में सिर्फ डाला जाता है। दो काम, एक तो ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की शाश्वतता जो कि एज इट इज रहेगा, जैसे गीता शाश्वत ज्ञान, उसमें बदलाव नहीं। अब रह गया कि युग बदला है, परिस्थितियां बदल गई है, तो आचार संहिता में बदलाव है। ये नहीं बदलेंगे तो संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी। सा प्रथमा संस्कृति विश्वावारा, या भारतीय संस्कृति पहली रही जो कि पूरे विश्व के लोगों में अनुकरणीय थी, क्योंकि वो चरित्र चिंतन व्यवहार पर आधारित, कर्मकांडों में बंधी हुई नहीं थी अपनी संस्कृति। जब जैसा तब वैसे कर्मकांड बना लिए गए, गढ़ लिए। अच्छा ये उपलब्धि है तो अभी के युग में ये नहीं कर सकते तो ऐसा कर लो, ऑप्शनल। एक ब्रह्म ज्ञान को समझाने के लिए 108 उपनिषद बन गए, लोगों के मस्तिष्कों को बांटा ऋषियों ने। देखा कि इस तरह के मनोभूमि वाले हैं तो एक क्लास, इस मनोभूमि वाले तो एक क्लास, और सबको एक ही ब्रह्म तत्व को समझाया उनके उनके ढंग से। तो ये उपनिषद है। एक ही मैथमेटिक्स को अनेकों तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, आंसर एक आएगा। तो ये है तो सृष्टि विज्ञान
तो उत्पत्ति प्रकरणम आज जो हम लोग लेंगे, अब प्रवेश करना है। पहला था मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणम था उधर में, अब उत्पत्ति प्रकरण। तो ये तो जरूरी था बताना वशिष्ठ को, और राम जी को ही बता रहे, क्योंकि राम जी के साथ में एक बात देखें, जब योग वशिष्ठ में राम जी और वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ के बीच में संवाद चल रहा है, और वो कहाँ चल रहा है संवाद? राजभवन में। देखिए, हमेशा उस दृश्य को याद रखना चाहिए कि ये सारा योग वशिष्ठ कहाँ पढ़ाया जा रहा है? भरी सभा में, क्योंकि राम जी के साथ में और भी लोग, उनके चारों भाई भी संग रहे, विश्वामित्र भी हैं, क्योंकि आज आए हैं ले जाने। वो ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन बाद आएंगे फिर मूड बदल गया तब इन लोगों का, देखिए कितना नानुनच किया है दिन में। नहीं, आज ही ले जाएंगे। और यह है वैराग्य है, पीलिया रोग हो गया है उनको, और इतना फ्रस्ट्रेशन, वैराग्य संसार से। तो अंत में कहते हैं कि हे वशिष्ठ, ये वाला अध्याय लगता है आपको छूट गया है बताना। तीर्थाटन से गए हैं तो बाकी तो सब ठीक है, आचार संहिता रखना। भ्रमण में जाने से पहले अच्छा महल में सब खेल रहा था गुरुकुल से आके, एक पता नहीं जाके उधर से आया तो कितना वैराग्य पाल लिया। तो संसार को मोह माया की नगरी ऐसा कह करके उसके विज्ञान को नहीं समझाया, इसलिए दिक्कत आई। संसार को माया क्यों कहा गया, ये कहा गया, आधा अधूरा बता दिया, और ये उसी में कंफ्यूज माइंड हो गए। फिर इतना बड़ा ज्ञान प्रैक्टिकल में बोधत्व ना हो तो कंफ्यूज हो जाता। ज्ञान अलग चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल में बोधत्व होना अलग चीज है। आत्मा अमर है तो डर खत्म होना चाहिए था, अभी भी डर डर के जी रहे। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। तो अभी भी अब इस बात पर विश्वास नहीं है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, आत्मा को किसी तरीके से न गलाया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न वो। अब फिर यहाँ पर थोड़ा सा कष्ट होता है तो आदमी बिलबिलाने लगता है। तो लग रहा है ना कि ये सुनी सुनाई बातें जैसे लग रही है, गीता की बातें, न जायते मृत्यवा कदाचित। तो आत्मज्ञान अलग चीज है। गुरु जी ने बता दिया, गीता ने पढ़ लिया, रट लिया, और आसन भाषण भी चलने लगा, और खुद बुद्धत्व नहीं। तो आत्मज्ञान के बाद में आत्मदर्शन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। यदि लगे रहा जाए नायम आत्मा प्रवचन ने लभ्य, बहुत सारी जानकारियां भी पालें, वेदों को रट लें, कंठस्थ कर लें, और वैसे रावण को ओठ पर रहता था पूरा वेद में। विद्याधर कवि भी आएंगे योग वासिष्ठ में, उन लोगों का बड़ा अच्छा पूरा बहुत विराट है। तब इंडियन फिलोसफी का महासमुद्र है, कहिए योग वासिष्ठ महासमुद्र। इसको स्वाध्याय करने के बाद साधक अपने आप का ही मूल्यांकन नहीं कर पाता है कि मेरा ज्ञान कितना विराट हो गया, वो अपने आप का था नहीं लगा पाएगा, इतना है। और थोड़ा सा ये पढ़ने में जटिल इसलिए लगता है, उलझाऊपन की रूपक अलंकार में अधिक, अलंकारिक ढंग से छोटी छोटी घटनाओं को इतना विराट और इतना अलंकारिक बना दिया गया है कि लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। उनके लिए टाइम वेस्ट लगेगा जो कथा कहानियों में जिनको रुचि नहीं। आज तो बुद्धि प्रधान देश हो गया, तत्व ज्ञान प्रधान है। नहीं, काम की बात कहिए, भूमिका मत बनाइए ढेर, नहीं, बातचीत करने क्रम में सीधे बात की करिए, हमारे पास समय नहीं है। तो काम की बात की अब जरूरत पड़ी, और इसमें श्रृंगार, अलंकार, तरह तरह के। अब युद्ध भूमि भी चल रहा है तो चट चट कट कट की आवाज आ रही है, कमानों की, और सरसराहट, गनगनाहट, कुमुदनी, ये अलंकारिक में ही उलझ जाता है, तो तत्व ज्ञान दूर कहीं फेंका जाता है। और उन दिनों ऐसा समय होगा कि विद्वता की शोभा तभी रहती होगी जबकि उसको सजा कर परोसा जाए। ये तो होटलों में जाए, बड़े होटल में तो पैसा लग जाता है, खाली मूली काट के देगा, सलाद इतना डिजाइन का फूल बना देता है उसी में कि लगता है कि खाएं ही मत, देखते रहे खाली। तो वो परोसने की एक कला,
तो व्यास के साथ में जिन्होंने भी लिखा जो वशिष्ठकार, सभी पुराणों के सृजन करता है, प्रणेता है, उनको व्यास कहा जाता है। और व्यास चिरंजीवी में आते हैं। वे सब चिरंजीवी हैं, वो हमेशा उनकी शाश्वतता बनी रही, क्योंकि वो सब सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। और वशिष्ठ चिरंजीवी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। तो ऋषि सत्ताएं हैं, वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। क्योंकि उन लोगों के सामने जब ज्ञान विज्ञान तप साधना पड़ रहा है, तो अब रह गया कि इसका उपयोग हो, तो उसके बांटने में सब निर्लिप्त रहते हुए हमेशा सूक्ष्म शरीर में बने रहते हैं। तो वही व्यास अपना सृजन कर डालते हैं, वहां भी थे। तो अब गीता भी लिखा, तो व्यास भी को भी दिव्य दृष्टि। देखिए गीता की बात में हम लोग आई बात है ना, तत्व ज्ञान। तो व्यास कैसे लिख दिए इसको? तो व्यास भी तो दिव्य दृष्टि दिए थे संजय को। तो जो दिव्य दृष्टि खुद ही बांट रहा हो, तो दिव्य दृष्टि का ऐसे ही खजाना उसके पास। तो सारे घटनाक्रम को पहले ही भी जानते थे वो कि ऐसे होने वाला है, त्रिकालदर्शी। और वो सारी घटनाक्रम देख भी रहे थे, तो उनको लिखना आसान हो गया। श्री कृष्ण ने ये कहा, उन्होंने ये प्रश्न किया, वो कहा लिखने में, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष दृष्टा थे और वो शाश्वत हैं। इसलिए इसमें लगता है कि प्राण है, लोग पढ़ने पर ये हो जाते हैं, चेतना एकदम उछाल मार डालती, क्योंकि वो प्रत्यक्ष, उसमें उनके लेखनी में दम रहता है, उसमें सत्यता झलकती है उसमें साफ। तो भगवान श्री राम को अब बालक हैं, अब भगवान विष्णु का अवतरण है, तो भगवान शब्द है, क्योंकि अन्य मनुष्यों से, अन्य लोगों से तो पुरुषोत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ। तो राम के साथ में भगवान शब्द लगा देना, वो जन श्रद्धा है। बुद्ध ने किया, संसार को बदले में लिया नहीं, तो कुछ तो संसार उपहार देगा। तो शब्दों का उपहार दिया जाता है कि आप भगवान। यहाँ कि भगवान मरते नहीं, सबको देखा गया कि समाधि बन रही। तो ये फिर भगवान क्यों कहा गया? इसलिए कि जन सामान्य से आप थोड़ा सा भिन्न, महामानव है, देव मानव। तो उन शब्दों में नहीं आता, ऐसे बोल चल हे भगवान कहिए कैसे पधारे, लेकिन इसमें एक श्रद्धा भाव। तो हमें शब्दों के को बिल्कुल ही यथार्थ रूप में लेकर करेंगे तो दिक्कत आई। अलंकार में से केवल एक हल्की सी संकेत भर मिलता है, न कि यथार्थ होता है अलंकार। इनका चेहरा चांद जैसा, चांद जैसा चेहरा, चांद पर जाए कितना गड्ढा। यहाँ चिकने चाकने, चिकन चाकन जिनका है चेहरा, उस और इतना गड्ढा है, और उल्का पात हो करके चक दाग की तरह है गड्ढे। तो हो चांद जैसा है, तो अब चांद का कितना परिधि है, अब उतना कोई सेल्फी वाला लेता है, ऐसा थोड़े है चेहरा। तो एक खास अंशों में रूपक अलंकार टच करते हैं विषय को। तो पढ़ते समय ये सावधानी बरतनी होती कि उसको हूबहू नहीं समझ लेना। ऐसा कुंभकर्ण का मूछ था, देखिए इसमें देखिए रावण का कुंभकर्ण का मूछ ही है, उसका 4 योजन में। 4 योजन में मूछ कैसे हो सकता है? 16 कोस का ही 1 योजन, 4 कोस। तो 16 कोस में उसका ये हो, मूछ हो, तो मूछ रड थोड़े है कि एकदम टाइट रहेगा, फिर नीचे लसड़ाएगा चलेगा कोई व्यक्ति, तो नालियों में पड़ेगा, कीचड़ में पड़ेगा, बैलगाड़ी चल रहा है तो कुछ मूछ उससे जता करके टूट जाएगा। और यदि सचमुच में मुझ लंबा है तो टांगने वाले 1,000 आदमी रहते होंगे कि आप लोग क्या चल रहे हैं जी, नहीं उधर जा रहे हैं ना उधर से, और कुंभकर्ण जा रहा है तो उसको हम लोग मुझ टांगे चल रहे हैं। तो ये सब अलंकार मुख्य मन दबदबा। हाँ देखिए ये सब अलंकारिक श्रृंगार, दबदबा उसके भय से इतना 4 योजन तक आदमी का थर कुंभकर्ण आ रहा है, थर गोवर सिंह आ रहा है, तो इसको दबदबा शब्द को मुझ कह दिया है इसमें।
तो ये है, तो हम लोग इन अलंकारों में जब योग वासिष्ठ पढ़ें तो उसके भाव को हम केवल समझें, ये कहाँ संकेत किया जा रहा है किस बात का, और कथानों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाए तो कुछ जल्दी सब्सट्रैक्ट मिलेगा। ये बताते हैं फिल्ट्रेशन का तरीका पढ़ने। तो राम जी को वशिष्ठ अब वहां पर बता रहे हैं, सारे सभासद सुन रहे हैं, और अब ये बताए कि सृष्टि में इसको जो वैराग्य दिया गया है राम आपको, और कहा कि संसार है ही नहीं, इस बात को अब साबित करो। ये जो आपको दिख रहा है कि उत्पन्न हुआ, तो फिर ये जो दिख रहा है ये क्या है, अब ये प्रश्न चलने लगा। तो साफ जाहिर है कि बड़े मजे का प्रश्न होगा उत्पत्ति प्रकरण में। और ये आ कहाँ से गया, प्रकट कैसे हुआ, अब इस अध्याय को कहते हैं उत्पत्ति प्रकरण। अब यहाँ पर वो यथार्थ भी बता रहे, कि चूंकि उन दिनों इस आज के जैसा वैज्ञानिक युग नहीं था, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार इन शब्दों का प्रयोग किया गया। कहा कि हे राम, परब्रह्म है मूल सत्ता है, और वह चिदाकाश के रूप में, आकाश की सबसे सूक्ष्मतम अवस्था को चिदाकाश, कहीं कहीं उसको परमाकाश महाकाश कह दिया जाता है। चिद यानी चेतना की, देखिए चिद में द में हलंत लिखते हैं ना, मन बुद्धि चित्त में तत्व संयुक्त है, लेकिन सच्चिदानंद ईश्वर सच्चिदानंद रूपाया सच्चिदानंदोहम, तो वहां में सत प्लस चित प्लस आनंद, तो सब में तव में भी हलंत है, चिद वहां भी हलंत है, सत में भी हलंत है, तव में चित्त में भी हलंत है, तो चित्त में हलंत है, उसी को चिद कहते हैं। चित्त प्लस आनंद चिदानंद संधि भरा, तो चिद वो शब्द आ गया है चित्त, तो हलंत जहां लग गया समझिए कि उसमें स्वर नहीं मिला, और स्वर नहीं मिला है तो उसका अक्षर नहीं गिनते। इतना रिफाइंड है कि अभी वो न व्यंजन में आएगा न स्वर में आएगा, तो रिफाइंड की अवस्था है, अवर्णनीय अकल्पनीय रिफाइनमेंट की अवस्था। जैसे वाक, वाक 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 वांगमय वाक्मय, देवी वाचम अजनंत देवा ताम विष्णु वाक शक्ति, तो उसमें हलंत केवल रख गया वाक्मय। तो चिद यानी कि चेतना का सबसे रिफाइंड स्टेट जो होता है चरम सीमा, उसको कह दिया है चित्त, वो वाला चित्त। तो चित्त आकाश वो चिदाकाश है, तत्त संयुक्त करेंगे तो चित्ताकाश आ जाएगा। इसमें जीवात्माओं की कामनाएं इसमें तरंगे दौड़ती। तो यही वशिष्ठ बता रहे हैं कि हे राम, सबसे पहले विशुद्ध परब्रह्म चिदाकाश के रूप में, आकाश ही आकाश है, एक समुद्र है आकाश का, इनफाइनाइट अनंत, अनंतता का विस्तार बिंदु साधना में सीखना होता है। गायत्री महाविज्ञान में है बिंदु साधना, आनंद में कोश, बिंदु में बिंदु यानी वहां परमात्मा लिया, तो बिंदु का विस्तार किया, और बिंदु माने सूक्ष्माति सूक्ष्म भी लिया है, अणोरणीयान भी लिया है, महतो महियान भी लिया। करने का मतलब है कि दोनों में एक ही सत्ता है और सिस्टम चला रही, सूक्ष्माति सूक्ष्म परमाणु के भीतर में जो हलचलें हो रही है और एक नियम व्यवस्था में चल रही है, उसको कौन चला रहा है। आइंस्टाइन ने, अभी के समय में हम वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन से हम लोग लेंगे क्योंकि युग वैज्ञानिक है, तो उन्हीं कथानकों को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में समझेंगे। तो आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम जहां रिसर्च करके जितनी गहराई में जाते हैं, देखते हैं कि वहां पहले ही से कोई अपना राजपाट चला रहा है। ऐसा नहीं कि हम ही पहली बार वहां पहुंच रहे, वहां एक सिस्टम काम कर रहा है। तो उसी के सापेक्ष में सारी सृष्टि काम कर रही है, उसको ईश्वर कह सकते हैं। बस वही ईश्वर, कण कण में कोई भी। तब उन्होंने फिर जाकर कहा और फिर सत्य को जान लिया कि ये तो बिल्कुल कुहासा बादलों जैसा है, सॉलिडिटी जैसा कुछ है नहीं, वहां तक पहुंचे। फिर शोध कार्य बंद करके आत्मिकी में प्रवेश कर गए ऋषि। उन्होंने गुरु जी उसको योग ऋषि कहते हैं कि आइंस्टीन ऋषि थे,
उनका पदार्थ विज्ञान से कोई खास लेना नहीं था, वो तो सत्य की खोज में इसके गहराई में जाते जा रहे थे, इसकी मौलिक सत्ता क्या। तो देखा कि यार यहाँ पर तो सिर्फ ईश्वर के सापेक्ष सब चल रहा है बस। आज नहीं तो कल प्रयोगशाला के प्रयोगशाला में भी इस पर प्रैक्टिकल किया जा सकता है। धीरे धीरे सूक्ष्म मेटाफिजिक्स और भी सूक्ष्म में प्रवेश करते जा रहा है। एनर्जी लेवल तक उसका उपयोग करना जान ही गए। हीट साउंड लाइट वर्क का है, इसकी किसी को हम देख नहीं पा रहे। मैग्नेटिज्म, लेकिन इसका प्रयोग बढ़िया से हो रहा है। तो भावनाओं का भी प्रैक्टिकल हो सकता है बस, क्योंकि ये सब है। कृष्ण ने कहा गीता में कि मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों को भी कहा कि ये भी पदार्थ है, इसमें चेतना नहीं है। अपने से कुछ नहीं कर सकता, ये जड़ है। लेकिन जड़त्व में सूक्ष्मतम अवस्था है, जड़ तत्व की सूक्ष्म अवस्था। और वो चेतना के करीब रहेगा तो चेतना जैसा हलचल करता दिखेगा। चंदन के आसपास उगा हुआ घास भी सुगंधित हो जाता। तो आत्मा का चूंकि वस्त्र है अंतःकरण, तो अंतःकरण में चार आ गया, और यहाँ मन बुद्धि अहंकार तक ही काउंट कराए कृष्ण। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अष्टधा प्रयोग, और मन बुद्धि अहंकार। देखते हैं, पृथ्वी से सूक्ष्म हो गया है जल, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म वायु, वायु से सूक्ष्म आकाश, आकाश से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म अहंकार। और चित्त शब्द यहाँ पर गायब है, देख रहे हैं इसमें। और यहाँ पर केवल चित्त का ही प्रयोग करेंगे योग वासिष्ठ में। योग वासिष्ठ में चित्त का प्रयोग करेंगे, या वहां चित्त शब्द का प्रयोग नहीं। तो चित्त को हम लोग कैसे समझें? एक जगह योग ऋषि लिखते हैं कि मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार, तीनों को एक सब्लिमेशन, एक घोल बने तो उसको चित्त कहेंगे। और उसका अलग गुण होगा। दो की सत्ता मिलने से एक तीसरी सत्ता अलग हो जाती, एलॉय बन गया तो उसके गुण अलग हो जाएंगे। दो मिला देते, नीला रंग पीला रंग दोनों को मिला देंगे, एक हरा रंग अलग हो जाएगा, और उसकी अलग सत्ता नहीं है, मिश्रण से बना है। और हरा रंग देखिए शुक्र को कितनी चंचलता और कितना ये काम करता है। शुक्र संयम की शक्ति देता है, गुण बदल गया, वो सब कलर चेंज हो गया, गुण से बदल गया। तो तीसरा चीज का गुण अलग हो जाता है। ईड़ा मिल गई, पिंगला मिल गया, सुषुम्ना बन, सुषुम्ना का गुण अलग है, न्यूट्रल गियर में काम करने लगा। वही गंगा अलग है, जमुना अलग है, दोनों मिला दे तक सरसता सरस्वती बन गई। तो इसी तरीके से मिलने की प्रक्रिया, तो मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार चित्त, तो चिदाकाश है। इसका मतलब है कि चिदाकाश ही सुप्रीमो हुआ। अब देखिए, उसी चित्त से अहंकार निकला, फिर मन निकला, फिर बुद्धि, अहंकार के बाद बुद्धि, फिर मन, ऐसे निकला। तो चिदाकाश को आनंद में कोश हम समझ सकते हैं। पंच कोशों के विज्ञान से इसका हम तालमेल बिठा है, तो चिदाकाश आनंद में कोश, और उसमें आनंद में कोश में ब्रह्मानंद है वो चिदाकाश। उससे अहंकार उत्पन्न हुआ, जीव भाव आ गया, तो समझिए कि ये वाला आनंद में कोश है। विषयानंद वाला आएगा, विषयों के आनंद के लिए उसमें बात बनती। और उससे मिल गया बुद्धि, तो बुद्धि को कहते हैं विज्ञान में कोश, इंटेलेक्ट। बुद्धि से निकला मन, गढ़ापन है, धीरे धीरे मन से हो गया मनोमय कोश। तो अहंकार, बुद्धि और मन, आनंद में, विज्ञान में, मनोमय, तीनों चीज सीधे आ रही सूक्ष्म है। तो इन्हीं से सूक्ष्म शरीर अपना बना, और इसको जरूरत पड़ गई स्थूल का उपभोग करें, तो अग्नि गुण वाला प्राण में कोश बनता है। प्राण और ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रिय, तो 10 प्राण होते हैं, तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेन्द्रियां। एक महाप्राण हो गया, एक उप प्राण हो गया। तो इंद्रियां सब प्राण तत्व से बने, अग्नि प्रधान सब है। ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, भावाग्नि, इस शब्दों का प्रयोग होता है।
आंखें तो है लेकिन देख नहीं रहा है, तो उसके भीतर का करंट नहीं काम कर रहा है, दर्शनाग्नि। काने हैं, सुन नहीं रहा है, तो बहरों के कान थोड़े प्लेन रहता है, सुन नहीं रहा है, तो श्रोत्राग्नि। इसका मतलब है उसके बायो इलेक्ट्रिसिटी जो सुनते सुनने का काम करती है, पोखा और यशस्विनी, उन प्राण विद्युत के नाम। तो इसलिए कहा है कि अग्नि प्रधान है कौन? इंद्रियां 10, और प्राण पंचकम इसका नियंत्रण करने। तो ये इसमें रह गई बात में, तो इसको कह सकते हैं प्राणमय कोश का जीव की सत्ता है। तो हम लोग ऐसे समझे, तो यही बता रहे हैं कि हे श्री राम, संसार चिदाकाश है, हमेशा चिदाकाश रहता है। ये दिखाई पड़ रहा है प्रत्यक्षता, ये सिर्फ उसके गाढ़ापन का स्टेट। तो तुम इसको मूल स्वरूप में जब जानोगे तो ये सारा वैराग्य वगैरह सब खत्म हो जाएगा। और राग जो है किसी वस्तु से वैराग्य, और वस्तु ही नहीं है तो अब क्या वैराग्य? चिपकाव है, राग है, तो वस्तु है तो बड़ा अच्छा वस्तु है, थोड़ा सा ये रहता पास में, अब वस्तु ही नहीं तो राग भी खत्म। तो राग और वैराग्य दोनों खत्म। तो ये समझाने का प्रयास किया है, बार बार राम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, ये कैसे उत्पन्न होगा, ये आकाश क्या है। तो वही बता रहे हैं कि सीधा आकाश में स्फुरण होती है, ब्रह्म ने संकल्प ले रहा है, ब्रह्म इक्षण इच्छा किया एक से अनेक बनने का। तो वही जो हर उपनिषदों में लिखा जाता है उसको चेंज नहीं कर सकते। स इक्षण कहीं कहती है, सलोकान सृजत कह दिया। और इस तरीके से उसमें से क्षण, क्योंकि वो चिदाकाश में ज्ञान घुला हुआ है, इच्छा कर सकता है, ज्ञानयुक्त ऊर्जा है वो बिल्कुल, और बहुत ही पवित्र रिफाइंड एनर्जी है, उसी ऊर्जा का रूपांतरण से सब बनेगा। उसने क्षण हुआ थोड़ा सा हलचल करने का भीतर से, कि मैं तो वहीं पर इक्षण धातु से बना है, जो अहंकार चिदाकाश ने अहंकार उत्पन्न किया, उसी को जीव कहते हैं। ये जो जीवों की उत्पत्ति होती है ये अहंकार, अनेक अनेक प्रकार के मान्यताओं वाला बना, इसलिए अनेक जीव दिखाई पड़ते हैं। एक ही चीत है लेकिन चीत से अनेक बुलबुले तो निकाले जा सकते हैं समुद्र से। यही कारण है कि एक के मोक्ष मिलने से सबका मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि एको हम बहुश्यामक की कल्पना किया मान्यता को, हर क्षण वो बना रहा है, जिस उद्देश्य के लिए बना वो उद्देश्य को पूर्ति में हो तो बुलबुले उड़ते ही जाएंगे। तो ये उसमें बता रहा है कि वो उसमें बताए कि इसमें अहंकार को ही जीव कहते हैं। छिलका, अहंकार एक छिलका हो गया, अहंकार दिखता नहीं। और विशुद्ध तत्व में कोई आवृत्ति बना दें तो एक अलग बुलबुला बुदबुदात होती है ना उसमें, गायत्री हृदय में इच्छा कोई फेन कह दिया गया, और उसमें से फेनाद बुदबुदात भवती, अंडात भवती, अंडात आत्मनुभवती। देखते ना जीव में सत्ता बन गई, आत्मना आकाश भवती, अब शुरू कर दिया है बनाने का अपनी क्रिया। तो ये तो फिर पंच तत्वों का भी क्रम शुरू किया। तो यही जीव सत्ता को बनाने का क्रम, इसमें चित्त का विलास का है, सारा संसार चित्त का विलास बस। और बुलबुले है तो उसमें जाकर विलीन होते रहते, और चित्त का कोई आकृति नहीं होता। तो तरंगे हैं तुम्हारी इस नेकेड आई से नहीं दिखती है, ठोस दिख रही है, इसलिए एक भ्रम हुआ है कि राग होगा या वैराग्य होगा, इसमें समझा रहा। और इसी चित्त का विलास में है कि मन बन गया, मनोमय कोश बनता है मन, और मन से जा करके फिर कर्मेंद्रियां वगैरह बनी, इसमें से एक भी विजिबल नहीं है। और जब गाढ़ापन होता है तो इसमें इन शब्दों का भी प्रयोग किया है, जब बिल्कुल चिदाकाश में है तो उसको ईश्वर कहते हैं, जो शब्दों का प्रयोग करते हैं ईश्वर। और निरालंबोपनिषद में इसको और बढ़िया से बताया, जिसको समझना हो योग वासिष्ठ को, तो निरालंबोपनिषद को भी पढ़ेंगे तो और सरल हो जाएगा समझना, ये जो सृष्टि की उत्पत्ति है। उन्होंने इसमें बात बन रही है ब्रह्म, तो ब्रह्म ही अपने भीतर में स्फुरणा करके अनेकों तरह से उनके भीतर में जो ज्ञान की शक्ति है, जो उनका अपना स्वभाव है, शक्ति और ज्ञान का घुला हुआ, उसी को प्रकृति कहते हैं, नेचर, स्वभाव। इस आदमी का स्वभाव क्या है, इनका स्वभाव क्या है? जब हम लोग का अपना स्वभाव है तो परब्रह्म का भी स्वभाव होगा।
उसका अंश है जीव का स्वभाव। तो ईश्वर के जो स्वभाव है, परब्रह्म के जो स्वभाव है, ऐसे कहें, उसको प्रकृति कहता है। प्रकृति माने हम लोग ये मान लेते हैं कि चलिए थोड़ा सा प्राकृतिक दर्शन करें, तो पहाड़ तहाड़ ये सब प्रकृति नहीं, ईश्वर की बुद्धि नामक शक्ति को प्रकृति कहता है, जिससे तरह तरह की बना दे। तो इन पहाड़ों झरनों इनको क्यों प्रकृति कह दिया गया प्राकृतिक? इसलिए कि मनुष्य ने नहीं बनाया, मानवीय बुद्धि से नहीं बना, इसलिए इसको कह दिया जाता है उनके बुद्धि का चमत्कार दिखे ईश्वर को। ये नदियां, वो धराएं, ये पर्वत, वो समुद्र, इसमें से भी मानवीय कृत नहीं। ये आकाश तत्व, ये जल तत्व, तो उनके बुद्धि का ये सब देखते हैं। अभी जल दिखाई पड़ रहा है और बाहर में तालाब सूख जाते हैं गर्मी सीजन में। इसका मतलब है कि जल एक भ्रम था, शाश्वतता नहीं थी, परिवर्तन हो रहा है, किसी न किसी के संकल्प से सब काम कर रहा है। सविता सर्वभूतानाम, सभी जीवों को भी कल्पना किया, तो उन्हीं के संकल्पयत वकल्पयंत, कल्पना से, और कल्पना कभी भी यथार्थ नहीं, क्षण क्षण कल्पना बदलती है, तो संसार में क्षण क्षण बदला हुआ है। तो जिस चिदाकार से काम कर रहा है उसी को, उस ब्रह्म ज्ञान संपन्न चिदाकाश को कहीं कहीं ब्रह्मा कह दिया। ब्रह्म विष्णु महेश्वरान, कहीं कहीं ब्रह्मा को ब्रह्म शब्द भी कह दिया जाता। और ब्रह्म ज्ञान शब्द, तो उस ब्रह्मा ने रचना किया, यानी परब्रह्म परमात्मा है, अपने भीतर से विभिन्न प्रकृति की रचना किया, यानी विभिन्न तरह के लोकों को सृजा, लोक मनुष्य जीव जंतु को सृजा इन्हीं तत्वों से। उसमें सारे गुण है, 24 तत्वों के स्फुरणा जो निकल रही है। तो गायत्री मंत्र इसलिए बताया जाता है कि सबका वेदों का सार है कि गायत्री मंत्र में जो ध्वनियां हैं, ओम अक्षर, ओम से फिर जाकर के ट्राई डायमेंशनल जैसे सृष्टि हो, 3 उसमें से निकल रहा है, और भी ध्वनि भूर्भुवः स्वः, प्रणवेन व्याहृतिया भवति, और भू से व्याहृतिया गायत्रिया भवति। अब गायत्री यानी 24, एक एक शाखा से अशुद्धा प्रकृति निकल रही, 8 भू से तत्सवितुर्वरेण्यम, और वो संकल्प है। तत् क्या है? एक ध्वनि तरंग है, देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आवाज भर है, और उस आवाज को सूक्ष्म में हो रहा है, मन ही मन भी तो जप कर सकते हैं। 8 अक्षर हो गया, भूअ से फिर 8 अक्षर हो गया, स्व से भी 8 अक्षर हो गया, धियो न प्रचोदयात्। तो ये 8 8 8 स्थूल सूक्ष्म कारण के रूप में अपने होते गए, और ये सभी कंडेंस्ड होकर के अलग अलग तत्व बन गए, तो 24 तत्व बन गए, जिसको सांख्य दर्शन में बताया। तो ये सारे ध्वनि विज्ञान है। आज का भी विज्ञान कहता है कि सृष्टि का मूल है वो साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी के पहले लाइट एनर्जी का, ऋषियों ने कहा कि सिर्फ लाइट नहीं है, लाइट के पीछे किसी का संकल्प काम कर रहा है। इन्होंने देखा कि एटम वगैरह को ब्लास्ट करते हैं, सिर्फ अग्नि तत्व बदलता है, लाइट, प्रकाश। वेद भी कहता है ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, या तेजो वैसा, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमस प्रस्तात्, मैं उस ब्रह्म तत्व को जानता हूं जो सूर्य के समान हर जगह, करोड़ों सूर्य मिला दें और करोड़ों चंद्रमा मिला दें एक ही साथ में, इतना शीतल और तेजस्वी प्रकाश है, और हर जगह प्रकाश के रूप में। उसी प्रकाश को हिरण्यगर्भ कहा है, मौलिक सत्ता, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, उससे निराकार सत्ता से जो चिदाकाश है, आकाश में से प्रकाशात्मक निकला, कहाँ? पादों से विश्वभूतानि, एक हिस्से में, त्रिपाद दशामृतम दिव्य, दशांगुलम, 10 गुना बिल्कुल फ्री है, ये उसमें क्रम में बताया। यही से बता रहा है कि हे राम, जो पृथ्वी तत्व है इससे विशाल, पृथ्वी तत्व देखिए कितना बड़ा है, इतने सारे सॉलिड दिख रहे हैं बड़े बड़े, इसकी भी अनंतता है, और इसका 10 गुना जल तत्व है। जल तत्व का 10 गुना, दशांगुलम का ऐसे भी अर्थ लिया इन्होंने, जल तत्व का 10 गुना अग्नि तत्व, विस्तार देखिए कैसे बता दे। अग्नि तत्व का 10 गुना वायु तत्व, वायु तत्व का 10 गुना आकाश तत्व, आकाश तत्व का भी 10 गुना मन तत्व,
दशांगुलम का इस रूप में इन्होंने इसे लिया, तो इसलिए इसकी अनंतता का विस्तार है। तो हमेशा वो दशांगुलम शेष में रहता है, कोई हलचल नहीं। और उसके एक छोटे से क्रम में आए, तो जो छोटे से क्रम में जहां पर डिवाइन लाइट उत्पन्न होकर सृष्टि चला रहे, उसका भी डायमेंशन का कोई अंत नहीं, समझिए। और उसको कह देते हैं फिर जाकर के, जिसमें से तत्व विराट आ जाता। विराट शब्द का प्रयोग किया है पुरुष सूक्त, और पैंगलोपनिषद वगैरह में किया है हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ से विराट शब्द का प्रयोग किया। प्रकाश से विराट, थोड़ा सा गढ़ा। ओम तस्मात् अस्वा अजायंत, उसमें है ना, उसमें दिया है तस्मात् ओम तम यज्ञ पुरुषम, उसमें दिया है। तो उसमें पृषदाज्यम पशु स्थान से, पृषदाज्यम माने घृत, घृत गढ़ापन, उस गढ़ापन को इसमें कह दिया है विराट। तो ईश्वर तत्व चिदाकाश, प्रकाशात्मक ऊर्जा या ज्ञान युक्त ऊर्जा है, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। और वो जाकर के अब गढ़ा रहा है, तमात्मक बन रहा है, तो उसको विराट कहते। और विराट तत्व से फिर बनाना शुरू कर दिया, उसमें भी सत रजतम। तो सत से, जो सत तत्व से मन और ज्ञानेन्द्रिय, रज है उसे प्राण और कर्मेंद्रिय, जो तम था उसे भूत पदार्थ बनाया, सूक्ष्म भूत तन्मात्राएं, और कंडेंस्ड हो गया है, तो इसे बन गई पृथ्वी। तो इस तरीके से साइंस बता रहे हैं, इस क्रम में राम को समझा रहे हैं। और सब ये तरंगों के रूप में चित्त है, चित्त का विलास है राम, यह हमेशा चित्त ही रहता है, इसको सॉलिड रूप में मत देखो कब, तो भ्रम हो जाएगा। ये भी पूछे हैं कि ये जीव क्या है, जीव कहाँ से आया, इतने जीव है, कितनी संख्या है, क्या, हर तरह का प्रश्न कर रहा है। तो कहें कि जीव है ही नहीं, वहां भी कहते हैं कि जीव, जीव शब्द भी नहीं, एको ब्रह्म द्वितीय न सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये साबित किए हैं उसमें तर्क के द्वारा करो। यह सृष्टि में तो जब आपका पहला ही वाक्य मिलता है, ईश्वर को सर्वव्यापी मान, जब सर्वव्यापी शब्द आ गया, इसका मतलब कि छोटे से छोटे कण में भी ईश्वर ही ईश्वर है, तो फिर अपनी सत्ता तो कुछ बची नहीं, और वो बात रहती है, और वो निराकार। तो निराकार का जो हम लोग साकार फॉर्म देखते हैं, ये भी ईश्वर का ही स्वरूप है, एक गढ़ा स्वरूप उसी के खींचे में देख। तो यहाँ पर ये ब्रह्म का चित्त का विलास है, और इसको इस तरीके से जाना ठीक है। इसी प्रकरण में एक और भी हम आज के उसमें स्पर्श कर रहे हैं, इसको आपको ये देखिए, इसमें दो आख्यान आया है, एक है मंडप, मंडपाख्यानम, और लीलाख्यानम। तो उसको भी हमें लेना पड़ेगा अभी, क्योंकि इतना बड़ा विराट है और कुछ ही कक्षाओं में समेटना है। तो एक लीलोपाख्यानम है, और इतना लंबा है वो, उसमें 100 पेज से भी देखे, 100 पेज केवल निकल जाए आपका एक ही कहानी को, चित्त का विलास बता रहे। तो एक ही बता रहे हैं कि हे श्री राम, आइए चित्त का विलास का और चमत्कार दिखाते हैं। चित्त में जैसे हम लोग सपना देखते हैं, तो हर दिन नया वैरायटी का सपना। सोने से पहले स्वप्नावस्था थी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और स्वप्नावस्था आप पाएंगे कि रोज एक वैरायटी का नहीं आ रहा है, हर दिन अलग अलग वैरायटी का। सपना कब में कुछ और देख रहे हैं, किसी दिन कुछ और देख रहे हैं, तो वो सपनों के दुनिया भी एक कहीं ना कहीं पर सृष्टि रच रही है। अपने ढंग का रोड बना लेना, अपने ढंग का, वो कहाँ पर है, अपने भीतर की नाड़ियों में ही तैर रहा है वो जी। खराब सपने देख रहे हैं तो कपिला नाड़ी के भीतर में ही वो चेतना रमण रही है, छोटे से छोटे कण में भी वो अनंत आकाश बना करके सपना देख रहा है। अब वहां से रोड बना लिया, सब कर दिया, ये सब बातचीत भी कर रहा है, अपने दोस्तों को भी आप देख लीजिएगा। तो फिर ये दोस्त यहाँ था आपके सपने में, तो पूछिए कि तू कहाँ था उस समय। तो वो अपना सो करके वो अपना अलग ही सपना देख रहा है, वो अलग ही दुनिया अपना बसा रहा है। ये चित्त का विलास बताया। तो मंडप खन्यम एक दिया है, और लीला, तो इसमें दिया कि पद्म नामक राजा का मंडप थे, एक पद्म नामक राजा थे, और उनकी बहुत ही सुशीलवती रानी थी लीला। वाह। और राजा पद में सचमुच के राजा का जितना गुण होता है, एक आदर्श राजा का, कि मनुष्यों में मैं नारायणाम तो नराधिपति, मैं राजा हूं जो प्रजा के लिए ही रात दिन तप कर रहा हो, जी रहा हो, अपना सारा प्राण, कैसे राजा सीवित है इसमें।
बाज को माने देखिए चपट रहा था कबूतर खाने के लिए, कहा कि तुम हमारा शरीर खा लो इसमें अपना, तो अपना अपना अंग काट काट कर चढ़ाते गए हैं, पूरा चढ़वा दिया। तब ये उसके बराबर भी इसमें देखा कि बैलेंस होता है। तो क्या बात है, इंद्र परीक्षण कर रहे हैं। जिमुत वाहन जीवतीय पर्व होता है ना, एक होता है जीवतीय पर्व, तो राजा जीवुत वाहन वो भी इसी तरह के आदर्श राजा थे। सब प्रजा को देखा कि लोग खा रहे हैं गिर चिल को, कहा कि ये सुनो प्राणियों सुनो, हमारे रहता हमारे किसी प्रजा का काल तकाल हुआ, तुम लोग को खाए भूखमा, पहले हमको खाओ तब हमारी प्रजा खाओ। तो ठीक है ओके, हम लोग को तो चाहिए मांस चाहिए। तो लेट गए, खाने लगा तो एक करवट पूरा खा लिया, ठठरियां आ गई। तो देखा हो सकता है कि आपका पेट नहीं भरा, तो उसी में पलट जाते हैं, इधर भी खा लो ऐसा। तो उनके लिए हमारे पुत्र जीवित रहे, उनके नाम पर जिमुत के नाम पर जीवतिया पर बना है, जिमुत वाहन ये के। तो ये एक आदर्श राजा थे पद में, और उनकी पत्नी थी लीला। तो उसमें हम लोग टाइम भी देखते चलिए, तो ठीक। तो उसमें एक बात आई कि लीला तो इतनी सुंदर और इतनी एकदम चंद्रमुखी, और इतना क्या कहते हैं कि इतनी गुणवान, इतनी विदुषी, सब सारा गुण के सर्वगुण संपन्न, और उतना ही पति व्रता, ये भी पत्नी व्रता उतना है, और उतने ही पराक्रमी बलशाली और धन्य दान संपन्न, और सारा गुण जिससे कुछ बाकी ना हो, ऐसे थे पद। तो ये उसमें थे एक राजा कर। तो उसमें दिखा रहा है कि अब सुख भोगते जा रहे हैं, करते 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 अब पूरा का पूरा उन्होंने अपना जी लिया जीवन। अब 70 वर्ष के हो गए ऐसी करते। तो अब ये सोच रही थी लीला कि कोई ऐसा उपाय है क्या कि हम लोग मरे ही मत। नहीं होता है कि ये सुख मत छूटे हे भगवान। तो सुख भोगने में अपने मन विषया विषयाकार हो जाता है कि ये छूटे मत। अब सुख दुख से दूर आदमी भाग जाता है, जहां सुख के भोगी बने तो दुख से डर लगेगा, और वो भयभीत होने लगे दुख से कि ऐसा न हो, क्या उपाय करें। तो सबसे पूछा आपने, और भी ऋषियों से जो भी उस समय के थे, विद्वानों से संतों से, कि क्या कोई उपाय है। नहीं, ऐसा तो कोई उपाय नहीं, अमरता का उपाय नहीं। ये परिवर्तनशील जगत है, होता ही होगा तो कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं हो। तब क्या किया जा सकता है, तब क्या किया जा सकता है, ये कर सकते हैं कि आयु को लंबी कर सकते। तो इसके लिए तुम तप करो। तब बता दिया है कि त्रिकाल होता है, त्रिरात्रि एक तप बताया, त्रिरात्रि यानी 3 दिन पर अपना पारण करें, 3 दिन फास्टिंग, उसके बाद पारण किया, इसके बाद मैंने फिर अगला 3 दिन पर दूसरा भोजन लेंगे। तो ऐसे 100 त्रिरात्रि कर ली। देखिए लीला, 100 यानी कि साल भर हर 3 दिन पर एक दिन भोजन करते थे। तो एक होता है चंद्रायण में तो थोड़ा थोड़ा टिक था, वो भी एक तप था कि हर 3 दिन पर हम खाएंगे, और तब 3 3 दिन पर अपना पारण करते रहे सात्विक, तो 100 त्रिरात्रि कर ली। और सरस्वती की साधना कर रही थी तो प्रकट हो गई सरस्वती, आदि शक्ति सरस्वती, उनके भावना के आधार पर सरस्वती प्रकट हो गई लीला। तो कहा कि तुम्हारे तप से प्रसन्न है, वर मांगो। तो कहा कि हमको 2 वर चाहिए। देखिए कितना लालच ही कहिए, एक वर नहीं, दो दो वर दीजिए। ठीक, ठीक है मांग लो, दोनों वर मांगो। तो पहला वर मांगा ये उन्होंने कि ये हमेशा इनका हमारे साथ ही बने रहे। हम ये माने हम लोग सुरक्षा ये रहे, माने जब तक हमारी लंबी और आयु, उसमें एक बात रहती, और हम विधवा ना हो। माने हम दुख नहीं सह सकते पति का वियोग एक क्षण के लिए, बस हम मरे भी तो इनसे पहले मरे, तब तो विधवा नहीं कहलाई। बाद में मरने पर ना विधवा कहलाती। एक दिन भी हम अलग नहीं रह सकते, ऐसा करें, मरना भी हो तो हम पहले मरे विधवा। और ये सुख भोग बहुत लंबा चले। ठीक, एक और व्रत मांगी, दूसरा वरदान ये दीजिए कि जब हम बुलाएं आप आ जाए। ये भी कि जब आपको हम स्मरण करें तो आप प्रकट हुए। तथास्तु कहकर विलीन हो गए। तथास्तु, वो तो जानती थी ईश्वर को सारा चीज का विलास हो,
तो चित्त का जब विलास है, तरंगों का खेल है, तो क्या तथास्तु कहने में देवता ब्रह्मा विष्णु में कोई परेशानी नहीं होती। वो देखते हैं कि ढेर तप कर लेता, तथास्तु में सब माहिर हैं, सब तथास्तु कह देते हैं। भले भस्मासुर मांग ले गया हो खदेड़ रहा फिर रिधि को, तो भस्मासुर भी चित्त है और शिव भी चित्त है, चित्त चित्त को खदेड़ रहा है, तरंगे तरंगे खेल रही है। हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और ढेर सारा गौनाई बजनाई रोनाई चलते रहता है। चित्त का विलास तो तथास्तु कर दी, और इसमें खूब अपना चलने लगा, अपना चलते रहे इसमें करने का। तो अब आ गया कि आखिर मरना मरना है ही, मरना ही मरना है, तो युद्ध भूमि में जाना पड़ता था। और युद्ध भूमि में उधर से गए, घायल होकर के आए, और जा करके आते करते घर में भी चल रहा है इलाज, और वैद्य शायद नहीं बचा पाए और मर गए। और मरने के पहले ये मर गई जाती है, इसको पता नहीं कब मर गए। देखिए लीला को पता नहीं, बेहोश हो जाती है उसी को देख करके। आप बचेंगे कि ना बचेंगे, आय हो दादा करते करते उसी में उसको फिट आ जा रहा है, बेहोश हो जा रही है, अब मर गई। तो ये बहाता उसका पूरा हो जा रहा है कि विधवापन नहीं आया, लीला पहले मर गई, और उसको मालूम नहीं है कि हम मर गई, क्योंकि जीवात्मा एक चित्त है, इसमें से एक लीला क्रम में अपना चित्त का विलास धरा। अच्छा मर गई, मर गई, फिर जा करके और मर करके फिर आ करके, अच्छा ये अभी मर रहे हैं तो इधर मर गई है, इधर मर गए तो ये भी सोच रहे हैं कि हमारी पत्नी हमारी पास है, पड़ी रही है, तो इनके चित्त के विलास से फिर वो लीला आ जाती है। वो लीला फिर आकर मर करके फिर इस शरीर में आ गई, मैंने नया आ गई लीला। शरीर तो वहीं पड़ा था, छोड़े क्षण के लिए मरी, और एक छोड़े क्षण में ढेर सारा कल्प बिता दिए। एक सेकंड के लिए भी शरीर से बाहर निकले, उसमें ढेर सारा कल्प अपने से बिता ली तब का, फिर इसी शरीर में आ गई। तो ये तो जीवित रह गई, ठीक है, अब तो नया जीवन है ना, वो लीला कहाँ गई, अभी तो ये है। और ये है मर गए तो फिर विलाप करने लगे कि ये तो मर गए, ऐसा कह रहे, तो अब तो हम तो नहीं जीवित रहेंगे। भूल गई कि हम कहाँ गए थे, लीला भूल भी जाती है कि हम मरे भी थे। अब ये कर रहे तो सरस्वती को पुकारे कि आप आइए, अब हम नहीं जी पाएंगे, बस पति का सौ देखते हुए नहीं जी। तो कहा कि ऐसा करो, इसको फूल से ढक दो, और कुंद का फूल उसमें, या कुंदेंद्र सार है ना, इसमें कुंद का कुछ से फूल से उसको ढकवा देती है सरस्वती, मतलब या कुंदेन, तो कुंद एक फूल होता है व्हाइट, हाँ उसमें बड़ी सुगंध आती है। तो कहा कि कुंद के फूलों से इसको ढक दो और इसी में पड़े रहने दो, न कुंद मुरझाएगा न ये मरेगा, सड़ेगा नहीं, लाश ऐसे ही पड़े रहेगा। कैसे इसे डम्मी की तरह रखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि कुंद में इतना ही ये गुण है कि इसको खुद भी नहीं मुरझाएगा, इसको भी वो प्राण हीलिंग करता रहेगा, संरक्षण देगा, और तुम अपना जाएंगे, अब बाद में जा करके एक समय पर आकर के जीवित हो जाएगा। इसका प्राण अभी जो निकला है वो अपनी, अब जितना उसको बाहर में अपना लोक सृजन बसाना आएगा, फिर इसमें आ जाएगा तो प्राण। तो इसमें आप फिर निश्चिंत हो कि जब कहीं है तो घर में अपना है और ये अपना उसकी सेवा कर रही। तो फिर जा करके उसको भाव आया कि अभी हमारे पति कहाँ है, वहां ले चलिए। फिर बात बात में बुला लेती थी, तो चित्त का है नहीं, बात बात में हे भगवान आदमी कह देता है, हे ईश्वर। तो इतना जैसे देवर्षि नारद के मुंह से निकले, हर नारायण शब्द को सुनने के लिए विष्णु सामने खड़े रहते थे, इतना प्रेम था। तो आ गए इसे कि नहीं, अभी अभी ले चलिए, अभी हम अपने जाना चाहते हैं। तो कहा कि इस शरीर से नहीं जाओगे, सूक्ष्म शरीर से, तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर हम निकालते हैं। तो एक और लीला निकल गई, एक तो लीला यहीं पर है, उसमें से एक मिरर इमेज निकलता है लीला, और उस चित्त के द्वारा जो है छाया शरीर, कृष्ण कैसे अपने भीतर से अनेकों कृष्ण बना लेते थे। पूज्य गुरुदेव ही बोल रहे हैं कि हमारे पास मैंने ऐसी हम ये सिखाया है विद्या हमारे गुरु ने, कि हम एक बार में 3000 125 शरीर बना सकते, 5 जगह। रामकृष्ण परमहंस भी अपने से छाया शरीर से काम लेते, तो उनमें से एक छाया शरीर। सीता जी को भी कैसे कहा था, आप अग्नि में चली जाएं, अपना छाया शरीर यहाँ रख लीला करें। तो एक तो लीला यहाँ पर पड़ी रही, उसमें से एक और लीला सूक्ष्म शरीर में, कहा कि सूक्ष्म शरीर ही वास्तविक शरीर है, पदार्थ तो बिगड़ते हैं, और उसमें से सूक्ष्म शरीर से निकल के अब लेकर चलो ले चलते। और इतना लोक परलोक पार करते करते उसको लगा कि न जाने कितने लोक पार कर रहे, कहीं लोक पार नहीं, केवल चिंतन का क्रम चल रहा।
और ले जा करके लेके, अरे इनके पास तो इतना सचमुच में और बड़े राजा बन गए थे, और सारे उसमें ये बात थी। और बोली थी कि हमारे पति जब शरीर भी छोड़े तो हमारे मंडप में ही रहें, इधर उधर न भागें, जीवात्मा यहीं पर मंडराती रहे। तो अब वो है कि अच्छा तो वो ले जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तरह तरह के दृश्य में घुमाते हुए दिखा कर, ये तो देखिए, हाँ देखो तुम्हारे पति कितना बड़ा राजा है। और राजा थे एकदम, जो और भी जाकर थे, रानियों की संख्या, और उधर संतों महात्माओं, उधर ऋषियों, इधर हाथी घोड़े, इतना विशाल कि इतना इससे भी 10 गुना अधिक विशाल था, इस राज्य से भी उसका बड़ा, पृथ्वी पर शासन कर रहा है सब। तो वहां पे बात बन रही थी, तो वो क्या था कि वो दीमक योनि में था, उसी में वाल्मीकि शब्द का प्रयोग किया। और उसको लग रहा था कितना पुण्य है, तप किए हैं, और अपन जाकर देख रहे हैं भाई, इस लीला को नहीं देख पा रहे, आइए देख रही है सबका। इसमें भाग के मन वो सुख में है, बस खुश हैं कि चलिए। तो ये बात मानी कि चलिए हमारे पति हैं यहाँ पर, और भी ये सब देख रहे हैं। और फिर अपने जा करके उन्होंने देखा आकाश मार्ग में ये सब। तो इसमें बात बनती है, तो वो कहा कि और भी अच्छा, और भी खुश थे कि जितनी भी दिमकनियां थी, दिमकनी भुवर भुवर, तो सुंदर सुंदर रानियां वो सब थी, अपना टीला वगैरह भी दिखाने के लिए। तो वहां पर चलो तुमको फिर ले चलते हैं। अरे हमारी बात के तो थोड़ा सा पहचानते भी थे कि अच्छा उस जन्म में हम लोग रहे होंगे कभी, तो चलो दिखाते हैं, ये और भी बढ़िया है, आगे तो अच्छे की। और ये करके दिखा रहे, देखो महल देखो ना, दीमक का टीला होता है, वहाँ भी और बढ़िया। वहां पर दीमक की तुलना में महल की ऊंचाई दिखे कितना होता है। यहाँ तो सीढ़ी से आदमी झाड़ भी लेगा, उसमें अनेकों लगेगा कि न जाने कितना फीट, 100 100 फीट ऊंचा महल है। ये है दरबारी गण, अपने ही महल में घुमा रहा है सब, और उसमें अनंत ब्रह्मांड देख रहा है, खुश है कि हमको कितने जन्मों का पुण्य है इसमें आ गए। तो ईश्वर कण कण में है, विराटता है, चित्त का विलास सब है यहाँ पर। और जा करके उस सैनिक में अपना युद्ध कर रहा है, यहाँ पर मर रहा है, फिर जाकर वहां भी जाकर उसकी लीला खत्म हो रही। देखिए कितने जन्म बीत रहे। इसके बाद में एक और भी जाकर के विदुरथ नामक राजा के यहाँ फिर जन्म ले गया, उसका नाम था, एक और फिर राजा बना के, अनेकों साल जी जी करके पूरा आयु, अब विदुरथ नामक राजा बन गया है दिखाने के लिए। तो फिर जाकर के कहती हैं, फिर आ जाती तो इसको पता नहीं था कि हम दीमक के टीला में घूमने गए थे। तो पूछ रहे थे कि अब वहां पर कहा, हम तो बोल रहे थे कि इसी मंडप में कहीं रहे, आप कहाँ कहाँ लोक ले गई। कहें कि तुम्हारे ही मंडप में है ना, कुछ वाल्मीकि सब है, दीमक कहते हैं तुम्हारे ही मंडप में सब है, तुम्हारी इसी प्रांगण में है सब, और तुम ये आ रहा, उसमें अनंत लोग चल रहे इसमें करने का। तो वो बात बनी, तब फिर जा करके उसको कहा, तब फिर कुछ दिन के बाद फिर कहा कि फिर अभी दिखाइए हमारे राजा का। तो वो सब खत्म है, दीमक का टीला भी खत्म होते रहता है, बारिश में खत्म वगैरह सब खत्म। अब विदुरथ नामक राजा एक जन्म, और वो भी कितना संपन्न राजा, और कितना ज्ञानी, और युद्ध राजाओं पर राजा आक्रमण कर रहा है, युद्ध कर रहा है, उसकी चट चट खटखट ध्वनियों का इतना चित्रण किया है, कई एक सर्ग सर्ग निकाल दी उसने। तो अब ये बता रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे है, अभी ये भी बड़ा फाइन है। तो ये जानते हो क्या है, देखो लीला। एक था वशिष्ठ नामक एक संत था। अब देखिए, बस उसकी अरुंधति नामक एक पत्नी थी, ब्राह्मणी। ये था, और उसमें दोनों बहुत, जैसे सुदामा उनकी पत्नी की तरह। तो वो सब थे और तप कर रहे थे। तो एक राजा का जब जा रहा था काफिला, तो उनको मन में एक भावना जगी कि हम भी राजा रहते। अब देखिए उसको भाव है ये तपस्वी भाव, लेकिन तपस्या आत्मज्ञान के उस लेयर तक जब नहीं छुआ हो यथार्थता को, तो ये उसमें एक आ जाती है लालच कि वो राजा ही बढ़िया है, इस ब्राह्मण तपस्वी जीवन से बढ़िया है कि राज्य में रहे, उसमें भी ज्ञान रहता है। आदमी अनेकों राजर्षि हुए ना, जिससे कि इधर से शिखध्वज और भी लोग, ऋतुध्वज, ऐसे राजा, जबकि उन्होंने ब्राह्मणों को ज्ञान दिया है, जैसे विश्वामित्र बन गए राजर्षि स्तर के। तो कहा कि ये जीवन अच्छा है, ये वाला मिलता। तो वो जाकर के वो दोनों कि वो जो जब मरे दोनों, तो वही जाकर के जानते हो, वो जो अरुंधति थी और जो ब्राह्मण था वो वशिष्ठ, अरुंधति, ये वशिष्ठ अलग है उन्होंने बताया, और वो भी वशिष्ठ तुल्य था, तो वशिष्ठ ही कहलाता था वो भी। तो वशिष्ठ और वो अरुंधति, और वो जब शरीर छोड़े, तो वही पद में, और तुम लोग वही तुम लोग हो, एक जन्म 3 जन्मों के एक साथ दिखा दे।
कि वह जाकर के वह भी अपने शव को छोड़ ढक करके रख देते, उसका भी वैसे ही तप था तुम्हारे जैसे कर रही, और ढक करके रख लेते। तो उसका 8 दिन, पूछे कितना दिन हो गया लाश को ढक के? 8 दिन हो गया। अरे हम लोग 70 वर्ष यहाँ बिता लिए, उसका 8 दिन, यहाँ 70 वर्ष। तो कालों का, टाइम एंड स्पेस का कोई वैल्यू नहीं। हमने देखा जब आत्म साक्षात्कार की स्थिति में ये डिवाइन लाइट क्रम, हमको लगा कि माने लगता है कि नैनो सेकंड भर रहा होगा, इतना फ्लैट। लेकिन बाहर की घड़ी करीब 20 मिनट घड़ी बिता दे, क्योंकि सुनसान जगह पर फिर काफी लोग, उसमें जंगल में एकांत जगह पर इतने भीड़ कहाँ से आ जाएगी, तुरंत आएगी नहीं 2 सेकंड में। कहीं ना कहीं से कोई देखा होगा, फिर दौड़े होंगे, फिर आवाज लगाई, फिर आए होंगे, फिर ये बात बनी, ये सब ये ब्लड से भरा हुआ था ये सब। इसका मतलब होता है कि टाइम एंड स्पेस चिंतन के आधार पर कहीं बनता है। देखते हैं कहीं का मन लग जाता है किसी चीज में तो लगता है कितना समय निकल गया, और बोर हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि रात बीती नहीं, आज की रात बड़ा भारी। आता है ना रामायण में कहीं कि क्या बात बन रहा है, एक रात कट नहीं रही। ये सब चित्त का विलास बताया कि वही तुम लोग हो यहाँ पर पद्म और लीलावन। तो विदुरथ कौन था वहां पर? तो विदुरथ भी तुम ही लोग हो, ये बात। तो इसमें जाकर उसने पूरा अपना जी रहा था। तो विदुरथ भी कहा कि अब हमारा इस समय कब आएगा? तो इसका 31वां दिन, 30 दिन बीत गया, 31वां दिन कहा कि वो आ जाएगा। और विदुरथ जब एक युद्ध में जाएगा, घायल होगा, मरे मराएगा, तो उसमें आ करके उसकी जीवात्मा फिर इस शरीर में पहुंचेगी, फिर तुम लोग फिर से उसको जीवित हो जाएगा। आखिर तो ढकी हुई थी, तो वहां 8वें दिन के बाद ही वो जीवित हुआ था। और फिर जाकर के 8 दिन जी करके लोग फिर मर गए थे। और फिर जाकर के यहाँ पर तुम लोग ये पद्म के स्वरूप में यहाँ पर आ, तो वो इच्छा थी अपना आ गया है और इस शरीर में घुस गया है। तो इसी में बूंद बूंदे बुलबुले डुलते रहते हैं, करते रहते हैं, संकल्प आधार पर चल रहा है सब। और जाकर के जब विदुरथ है, इसमें अनेकों युद्ध, अनेकों वर्णन, शास्त्र वर्णन, तो ये वर्णन इसी में सर्ग निकाल दिया है अनेकों इसमें। तो वो जाकर के हम संक्षेप में ये बताए कि विदुरथ जब शरीर छोड़ रहा है और घायल होकर के युद्ध भूमि में शरीर छोड़ते हैं, तो इसमें उसके जीवात्मा प्रवेश करते हैं, ये जीवित होते हैं और ये देख रहे हैं। तो एक लीला आ गई थी कि एक तो तैर रही है जहां था उसके छाया से, एक ये भी लीला है। तो दोनों लीलाएं फिर साथ में रह गई कि तुम्हारी ही इमेज है ये दोनों, तो दोनों साथ में रह सकते हैं। तो अब दो दो लीला भी मिल गई। और इस तरीके से सरस्वती बताई, फिर से इनका लंबा जीवन चला, उसके बाद है। तो ये है कहने की जैसा हम लोग अपना चित्त में, तो ये परब्रह्म के ईश्वर के चित्त का विलास है, ब्रह्मा के स्वप्नों का। यह स्वप्न टूटता है तो कुछ का कुछ बना रहता है। तो ये सब तरंगे हैं, बस चित्त का विलास है सारा संसार। तो इसलिए बुलबुले बनते रहते हैं, उबड़ते रहते हैं, अपने के साथ सृजन सृजन होते रहता है। तो हम चाहेंगे कि अब लगता है कि समय ये हो गया है, तो प्रश्नोत्तरी में, हाँ 6 से अधिक हो गया, 4 मिनट। तो अमन जी देखिए, तो सृष्टि विज्ञान से संबंधित कोई वैज्ञानिक तकनीक से समझना हो तो, या जी ठीक है, हैंडरेज है। जी सुमन दीदी। सुबह देखिए। प्रणाम बाबूजी। थैंक यू जी बाबूजी। प्रणाम। बाबूजी, योग वशिष्ठ पढ़ने के बाद तो बहुत प्रश्न उठते हैं, लेकिन ठीक है, संसार पूरा तरंग से बना है, तरंग को हम स्पंदन बोल सकते हैं? हाँ, ठीक है। तो विचारों का स्पंद स्पंदन, भावनाओं का स्पंदन। देखिए एक उसमें भी आता है दी गीता में, देवा भावयता ने न तम देवा भावयंते, देवता भी भावनाओं के बने होते। ये सारा संसार भावनाओं की तरंग है। तो भावनाओं की जरूरत पड़ती है, खेती करनी पड़ती है संसार में, आपस में जुड़ने होते हैं। भावना न दीजिए, श्रद्धा न दीजिए तो रूस फूल गया, टुमकी टुमकी सब फूट फाट गया, बिखर गया। तो सब सारा संसार एक भावनाओं का खेल है, भावनाओं की खेती। और तो भावातीत बाबूजी, बनो, यानी सीधा आकाश में रहो। तो स्पंदन और संवेदन में क्या डिफरेंस आ गया? क्योंकि हाँ, माता जी संवेदन होता है किसी दूसरे दृश्य को देख करके, भाव संवेदना उत्पन्न होती है। किसी को देखेंगे दुख में तो करुणा की स्थिति उत्पन्न है, तो इस संवेदना आई अंतःकरण से निभुरी। और स्पंदन होता है खुद के चित्त के विलास के लिए हम कुछ सोच रहे हैं कि चलिए आज मनोरंजन किया जाए, चलिए अब सोते हैं, चलिए खेलने चलते हैं, चलो आज थोड़ा ध्यान कर लिया जाए, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया जाए। ये खुद के अपने विचारों के इसमें ये बनते हैं। तो वह स्पंदित अपने इच्छा के द्वारा हम कर सकते हैं कोई। और भाव संवेदना जगती है जब कहीं पर कारुणिक भाव आता है। जी
ठीक है। बाबूजी एक और प्रश्न है मेरा कि ये जो है बोलते हैं योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ तो हमेशा ये बोले कि स्थूल है ही नहीं। इसमें एक लाइन आता है कि सूक्ष्म बुद्धि के प्रगाढ़ भावना से हम स्थूल शरीर बन गए हैं। मतलब सूक्ष्म शरीर है हमारा और हम स्थूल, लेकिन ये कैसे पॉसिबल बाबूजी? और लीला लीला व्याख्यान में इतना लीला इतना इतना कंफ्यूज किया, आप तो क्लियर कर दिए। लेकिन आदमी जब तक नहीं देखेगा अनुभूति अनुभूति और बोलने और सुनने से तो ये काम चलने वाला नहीं है। हाँ तो अब इसको है कि समझाने के लिए, जैसे जटिल चीज भी उदाहरण देकर समझाया जाए तो बाल बुद्धि के लोगों को भी समझ में आ जाती। जैसे मोमबत्ती बनाने वाले कारीगर होते हैं, मोमबत्ती का सांचा मिलता है, तो सांचा में डालेंगे तो लिक्विड पिघला करके डालेंगे, तो फिर धीरे धीरे वो जम गया तो ठोस हो गया। तो इसी को बुद्धि की प्रगाढ़ता को ठोस करता है। बुद्धि तरंग में है, लेकिन बार बार उसी के चलते फिरते उसी उसी में रमण करते रहेंगे, सोचते रहेंगे तो परिणाम दे देगा आपका सॉलिड। शरीर में वो रोग दुख भी पैदा कर देगा, कोशिकाओं को तोड़ देगा, कैंसर कर देगा, क्योंकि उसकी प्रगाढ़ता आपने बना दी है। उसी को दृढ़ता कहा है, बुद्धि की दृढ़ता। तो महोपनिषद में बोल रहा है कि कभी भी उसको पदार्थ भाव में न बदलने दो, नहीं तो तुम्हारे परिणाम ही बन जाएगा फिर। तो सूक्ष्म में ही उसको फिर पिघला दो, उसको विचारों से काट करके न्यूट्रलाइज कर दो, तो वो जा करके वो पाप पुण्य में नहीं बदलेगा जी। ठीक है बाबूजी, एक और प्रश्न है। इसमें लिखा है योग से उत्पत्ति प्रकरण में मूर्ख, धारणाभ्यासी और युक्ति मना, ये तीन लोग मृत्यु का कारण बनते हैं। तो मूर्ख तो समझ में आता है, हम सांसारिक लोग से बात करते बोलते जैसे जब सब मरता है वैसे ही हम भी मरेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जब दिन आएगा मर जाएंगे, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन धारणाभ्यासी और युक्ति मना में क्या डिफरेंस है? अब धारणा है, संसार की धारणा रहेगी तो मुक्त नहीं होंगे। ये नहीं मिले बाबूजी, वो मिले। नहीं बाबूजी, इसमें लिखा है कि दोनों तरह का व्यक्ति जो है मृत्यु से डर नहीं लगेगा उसको, युक्ति मना और हाँ धारणा। हाँ, तो जहाँ मृत्यु से डर नहीं लगेगा शब्द आ गया, तो यहाँ पर धारणा है आत्म आत्म धारणा। सोहम भाव में रहे कि बराबर हृदय में क्या हरि को धारण किया है। जैसे हनुमान जी राम को धारण किए रहते थे अपने इष्ट को, तो उनकी धारणा हृदय में। तो यदि हम इसमें ब्रह्म ब्रह्म भाव में रहते हैं, भीतर में ब्रह्म की धारणा है, तो भी हम संसार में दुख से रहित रहें। ठीक है बाबूजी, एक अंतिम प्रश्न, अब बाकी लोगों को मौका मिलेगा। हाँ ज्ञाता, और भी हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, चलिए अंतिम बाबूजी, पूछते हाँ, ज्ञाता ज्ञे ज्ञान, हैं। परमाता परमे परमान, दृष्टा हम्म। दृश्य दर्शन, ये तीनों को क्या एक परिपक्ष में कैसे लेंगे? प्लीज बताइए ना थोड़ा। हाँ, इसको पतंजल ने दृष्टा दृश्य और दर्शन शब्द का प्रयोग किया। तीन चीज होते हैं, देखने वाला, और दूसरा है वस्तु, जिसको देख रहा है उसको दृश्य कहेंगे, देखने वाला दृष्टा हो गया, और देखते समय विचार क्या उठ रहा है उसको दर्शन कहेंगे। तो ज्ञाता जानने वाला, ज्ञेय जानने का विषय, और ज्ञान उसके लिए कौन सा तत्व ज्ञान, कौन सा विचार का इस्तेमाल हो रहा है उसमें, ये उसमें क्या रिएक्टरी चल रहा है जी। प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी हाँ बाबूजी ये, प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी आत्म दर्शन और आत्म साक्षात्कार में क्या अंतर है? हाँ, दर्शन को साक्षात्कार कर सकते हैं, कहीं एक ही बात रखी गई है, या तो आत्म दर्शन लिखा रहेगा या आत्म साक्षात्कार लिखा रहेगा। अच्छा, दोनों एक ही है वास्तव में? हाँ, यदि आत्म दर्शन लिख दिए तो आत्म साक्षात्कार नहीं लिखेंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि पहले आत्मज्ञान होता है, फिर आत्म दर्शन, फिर आत्म हाँ साक्षात्कार। हाँ, इसके बाद हो जाता है आत्मा का अनुभव। अनुभव अनुभव। करना होता है कि ये है, इसमें जाकर आत्म कल्याण करना होता है इसमें। हम्म। तो फिर जा करके उसका अनुभव करना, खुद फील करना। अब हम अपने तप ऊर्जा से मान लीजिए कि भगवान आ गए सामने, तो साक्षात्कार कर ली ईश्वर का, लेकिन फिर जाकर वो गुण तो अपने भीतर में नहीं आया, ईश्वर में हम्म। नहीं बने, तो उसको अपने भीतर में फिर फील करना, उसको अनुभव करना, खुद प्रैक्टिकल करके इसको ईश्वर में बनना, उन गुणों को, तो उसका फिर एप्लीकेशन करना आत्म कल्याण के लिए।
आत्मकल्याण जो सभी से संबंधित है, मतलब हमारा भी और अन्य सभी का भी। हाँ जी जी जी। और बाबू जी एक चीज और थी, अभी जैसे आपने एक लाइन में आपने बताया था कि जो जल तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व की अपेक्षा 10 गुना है, तो इसके पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है? क्योंकि हम तो समझते हैं कि पृथ्वी पर जो है जल तत्व 3 गुना है, तो 10 गुना किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है? ये उसके परमाणु स्वतंत्र होकर दूर दूर जा रहे हैं, तो इसे मान लें कि इसको गर्म करेंगे, पिघलाएंगे, इसलिए बात बन गई, तो उसका आयतन लेगा, बढ़ेगा, तो उसके परमाणु स्वतंत्र हो जाते हैं, तो स्पेस अधिक लेते हैं, क्योंकि उतनी मात्रा को कंडेंस किए हैं तो थोड़ा सा बना है। कंडेंसेशन प्रोसेस में चल रहा है, तो वाष्प को लिक्विड में, तो वाष्प का देखिए आयतन अधिक था, तो ऊर्जा का रूपांतरण कर सकते हैं, तो एक छोटा सा नैनो में से ब्रह्मांड निकाल सकते हैं। एक जगह लिख रहे हैं, तो लिखते हैं कि जैसे बच्चे साबुन का घोल लेकर छत पर चढ़कर पाइप से फूंकते हैं तब ढेर सारे बुलबुले निकलते हैं। ऐसे ही ये सृष्टि में जो शून्य है, शून्य में डेडनेस नहीं है, अथाह ज्ञान है, अथाह ऊर्जा है, अथाह आनंद है उस शून्य में। और उसके भी एक नैनो पार्टिकल में कोई फूंक दे, ब्रह्म चाहेगा संकल्प करने तो अनेकों ब्रह्मांड बना देगा, इतना हाई डेंसिटी का। तो इसका मतलब है कि उसका एक्सपेंशन एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में उसका वॉल्यूम कम बेसी हो सकता है। तो इस आधार पर तो 10 गुना भी मतलब एक अप्रोक्सीमेट ही लगता है, ऐसा कुछ हाँ साइंस को क्लियर नहीं अप्रोक्सीमेट है। होता। हाँ उसको दशांगुलम माने 10 माने पूर्णांक से अधिक, 9 पूर्णांक हुआ, तो 10 का अर्थ है कि भी होता है कि पूर्णांक से भी अधिक। हम्म, जी जी ठीक है बाबू, धन्यवाद। जी धन्यवाद। नेक्स्ट। जी गोकुल जी भाई साहब। जी हाँ बहुत जी प्रणाम। प्रणाम। जी और ये जब इसका अध्ययन कर रहे थे तो कुछ समय एक अलग विचार ही कह लीजिए या अनुभूति कह लीजिए उसमें रहे, पता नहीं वो मैं उसको सही ढंग से एक्सप्लेन कर भी पाऊंगा कि नहीं, कि जैसे इस संसार को हम स्वप्न कहते हैं ना कि संसार स्वप्नमय है, तो स्वप्नमय तो तब होगा जबकि कोई जागृत स्थिति होगी, उसके लिए ये स्वप्नमय होगा। तो अगर ये संसार स्वप्नमय है तो हमारी जागृत स्थिति वो है जो कि संसार से परे है। यानी जैसे हम स्वप्न में दुनिया को देखते हैं, वैसे सूक्ष्म जगत में हम जीवित हैं, और वहां से जो हमारी स्वप्नावस्था होती है उसको भी संसार के रूप में देखते हैं। और जब वापस उधर जाते हैं तो ये सब कुछ स्वप्नवत लगता है, जैसे कि इसमें लीला के प्रसंग में जो बातें आई, तो कुछ एक इस ढंग का ये भाव आया कि ये जो कुछ भी जगत है ये स्वप्नमय है, तो जागृत हमारी स्थिति कोई और है जहां हमारी मूल सत्ता है। जी सही है। उसको पदार्थ भावनी शब्द का प्रयोग किया है महोपनिषद में, छठवां पदार्थ भावनी। अब पद मान लिया है आत्मस्थिति को, सही कि सही परमम पदम तत्पदम दर्शितम, तो उस पद के लिए पदार्थ लिया है, तो आत्म यथार्थ आत्मस्थिति में एक। अच्छा दूसरी बात कि हम लोग यहाँ पर जीव भाव में मानकर चल रहे हैं, हम भी जीव भी नहीं है, हम है कहाँ से? जब सब जगह ईश्वर है तब फिर हम शब्द कहाँ उसमें रह गए? तो हमारी सत्ता भी नहीं है, ईश्वर के अंग अवयव के रूप में हम हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, इस तरीके से हैं। दो की जब सत्ता ही नहीं है तो वहां पर हम बोला भी क्या, तो ये तो कल्पना। यहाँ पर भी लीला उपाख्यान में एक जगह बता रहा है कि जो स्वर्ग और नरक जैसे है जमराज का, तो सिर्फ सपना है। सपना में आदमी कुछ बुरा सपना देखता है, अच्छा सपना देखता है, तो उन्हीं निषेधात्मक चिंतनों को ही नरक का है। इसी यही मुझे लग रहा था कि मेरी मूल सत्ता कुछ और है, उसकी स्वप्नावस्था हाँ में ये और जगत है। जी मूल सत्ता विशुद्ध रूप से परब्रह्म है, चिदाकाश, बस। सोहम, सोहम इसलिए विज्ञान में कोश में कहा जाता है आत्मानुभूति जो करे सोहम का है कि सोहम, बस। को हम शरीरो हम नो, सोहम अहम ब्रह्मांशस्मि, उनका अंश, उसका एक घटक हूं, उनके शरीर का अंग अवयव हूं। तो उसमें आएगी चिदाकाश मूल है, वो बिल्कुल ही शुद्ध है, आकाशवत है चेतना, आत्मा आकाशवत है। देखते हैं उसमें कि मन से भी बड़ा एक और भी आकाश है जो कि मन में हर जगह घुला हुआ है,
इस आकाश के भीतर में एक और पतला आकाश है जिसको मन, अब मन के भीतर में एक और पतला आकाश है जिसको बुद्धि कहते हैं, उसके भीतर में एक और पतला आकाश है जिसको हम लोग प्राण कहते हैं, उसके भीतर में भी एक और आकाश है जिसको आत्मा कहते हैं, और आत्मा के भीतर में भी एक और आकाश है जिसको परमात्मा कहते हैं। ये सब आकाशीय विद्या, आकाशीय आकाश है। इन्हीं की तरंग स्पर्णों को जो अपना है संकल्प के आधार पर, तो संकल्प नेत्रों से ही आदमी देखता है, करता है। तो हमारे संकल्प से हमारे भीतर में तो संकल्प उठ सकते हैं अपने चिताकाश में। ये जो बाहर की घटनाक्रम चल रही है ब्रह्माकाश में चल रहा है, आकाश उसके सपना से सब चल रहा है। ठीक है बाबा जी, प्रणाम। हाँ, तो इस पर बार बार मनन चिंतन किया जाएगा। अच्छा, ऐसे भी देखा जाए यदि ये सत्य रहता तो कभी बदलता नहीं। किसी भी परमाणु को छोड़ भी दें, स्टील का ही मकान बना ले, टिकाऊ रहेगा। कितना हो सूरज भी दिखाई पड़ रहा है आसाम में, आग का गोला, और एक तरीके से बोल वो भी फ्यूज हो जाता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में सारे पदार्थ के पार्टिकल अपने आप है भाप बन जाता है, वाष्पीकृत हो जाएगा। इसका मतलब है कि सत्य नहीं था। जब परिवर्तनशील है तो कहीं न कहीं पर दूसरे एनर्जी फॉर्म में अपना बदल गया। तो इसकी यथार्थता है, थोड़े समय में हम छू लोग देख लें, इसलिए कि हम लोग के अपना भी शरीर प्रकाश के सही बना है, और प्रकाश में जब एंटी होता है तो 2 चुंबक जब समान ध्रुव के रहते हैं तो करीब आप चिपकाएं तो भी बीच में, हालांकि कोई दीवार नहीं है, फिर भी नहीं चिपका सकते। एक डॉक्टर ने हमको दिया था मैग्नेटोथेरेपी, एक डॉक्टर मिले थे राजस्थान में झालावाड़ में कहीं, तो वो मिले थे, वो मैग्नेट से इलाज करते थे। कहीं पर दांत दर्द है, चुंबक घुमा दिया, दांत दर्द गायब। तो मैग्नेटिक वेव से सारा संसार चल रहा है। तो 2 चुंबक बड़े बड़े रखे थे यूनिपोलर, और उसको कहे कि इसमें सटाई, तो हम लेकर के सटा रहे थे, तो सारा बल लगाने के बाद ऐसे हो जाता, चिपकता नहीं था। तो यहाँ पर कौन सा चीज है जो कि रोक रहा है? दिख भी नहीं रहा है लेकिन रुकावट डाल रहा है। तो हमको दिखाया, हमने देखा जिससे स्थिति में कि जैसे आपके हमारे बीच में लग रहा है इतना गैप है, लेकिन गैप है ही नहीं कहीं। आकाश में भी कहीं गैप नहीं है, एकदम अमृत में प्रकाश एक घुला हुआ है और एक समान है। कहीं इन वस्तुओं की सत्ता ही नहीं है, ना हमारी सत्ता है, ना शरीर है, ना किसी की सत्ता। तो वो वाला एक मूल स्वरूप है, वो जागृत अवस्था है। ये तेजो ऐसा जी, तो उसको किन्हीं किन्हीं को बुद्धत्व हो जाता है, और किन्हीं किन्हीं को नहीं है, तो ज्ञान के आधार पर होगा, जिसको कहेंगे संप्रज्ञात समाधि। जी ठीक बाबा है, जी, धीरे प्रणाम, धीरे धन्यवाद। और भी चर्चाएं करेंगे इस पर हम लोग जी। हाँ, अब देखिए तो अमन जी। जी प्रणाम बाबूजी, सादर प्रणाम। सभी भाई जी बहनों को भी सादर प्रणाम। जी बाबूजी, थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सुन कम पाते हैं, कहीं कहीं रुक जाता है, तो मुझे रिकॉर्डिंग क्या हम सबको मिल सके क्या? क्या बोल दी? रिकॉर्डिंग। बाबूजी ये रिकॉर्डिंग होते रहता है अमन जी, उसमें यूट्यूब पर डाला जाता है, यूट्यूब पर भी डायरेक्ट चल रहा है, अभी स्ट्रीमिंग चल रहा है, तो उसमें से देख सकते हैं या बाद में भी देख सकते हैं। जी 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 बाबूजी, ठीक है धन्यवाद, प्रणाम। जी। जय। अगले बाबू जी, अगले सुशील जी भाई प्रणाम। साहब का है, प्रणाम। बाबू जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप गुप्ता जी भाई साहब के क्वेश्चन के आंसर में बता रहे थे, तो ये जो परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील शब्दों का प्रयोग हो रहा है, आप अक्सर कहते हैं कि हर जगह एक मतलब इस परिवर्तनशील संसार में एक अपरिवर्तनशील सत्ता दौड़ रही है। तो वो जो अपरिवर्तनशील सत्ता है, तो इसका कारण, मतलब इसका कभी कभी ऐसा लगता है कि वो भी परिवर्तनशील है, वो भी अपरिवर्तनशील है। हम कहते ही हैं परंतु होती नहीं है, ऐसा है क्या? हाँ, वो परिवर्तनशील नहीं है, उसी को आत्मा कह दिया जाता है या परमात्मा कहते हैं। वो हमेशा एक रस रहता है। उदाहरण के लिए फूल वैरायटी वैरायटी हो सकते हैं, लेकिन माला के रूप में भीतर जो धागा गया है सब में कमन, वो एक रहता है। उसी को ब्रह्म सूत्र कहते हैं। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जो कृष्ण ने गीता में ही बात कही है कि मुझे मैं सूत्र की तरह, मणियों की तरह सारा सृष्टि पिरोया हुआ, यानी मैं एक ऐसा डायमेंशन हूँ जो कि हर एक में हूँ, आकाशवत हूँ हर जगह में, हरि व्यापक सर्वत्र समान। और उसके लिए क्या दोस्त दुश्मन, क्या मिट्टी, क्या जड़, क्या चेतना, हर जगह उसी में अपना एक आकाशवत है, उसके साथ तालबद्ध किया जाता है अपने आप को। उसी को
तत्पदम दर्शिता में ना, वह गुरु जो इसी जन्म में साक्षात्कार करा दे, उसके साथ रेजोनेंस, उस गुरु को नमन। तत्पदम, उस सूत्र के साथ जो जुड़ता है उसको कहा जाता है कि वह यज्ञोपवीत पहना है। तत्सूत्रतम धारेत योगी योगविद ब्राह्मण यति, वही ब्राह्मण है, वही यति है, वही योगी है जो उसके साथ अपने आप को तालबद्ध कर लिया। जी जी बाबूजी, जी बाबूजी, ये धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, वैसे आपके साथ लगे रहेंगे आएगा तो। इसमें। अब जैसे ऊपर समुद्री तूफान आता है तो नीचे वाले तो हमें थोड़े हलचल होता है। तो प्राण के दो रूप में, एक है धावमान जिसे अपरा प्रकृति बनी, एक परा प्रकृति बनी शांत स्वरूप में, जिसको जीवात्मा कह लिया है। तो प्राण के दोनों रूप हैं, धावमान भी शांत भी। इसको कह दिया आज के वैज्ञानिक में क्वांटम में डुअल नेचर का, वेव के रूप में भी है, पार्टिकल के रूप में भी। देखते हैं इसमें ऊर्जा के रूप में भी बन रहा है और तरंगों के रूप में भी है, एनर्जी फॉर्म है और तरंगों के रूप में। तरंग तभी होगा जब कोई ना कोई पार्टिकल हो। जी चलिए, यहाँ पर विजय जी हैं, गोयल जी पूछिए। तो गुरुदेव, मेरा सवाल ये, अभी जो अपनी चर्चा चली है कि दृष्टा दृष्टा दृश्य और दर्शन, ये तीन चीज हैं। तो इस तीन चीजों में हम परब्रह्म और प्रकृति, तो क्या ये तीनों में परब्रह्म प्रकृति है, या किसी दो चीज या एक चीज में प्रकृति का डोमिनेंस ज्यादा है, परब्रह्म एक में ज्यादा है, या बिल्कुल कोई क्लियर डिस्टिंक्शन है कि ये तो परब्रह्म है, बाकी दो चीज जो है वो प्रकृति है? मैं ये जानना था। देखिए, यहाँ तो न प्रकृति है न जीव है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। दृष्टा दृश्य हाँ, और दृष्टा दर्शन भी तीनों वही के है, ब्रह्म। तीनों ब्रह्म ही है। वही दृष्टा कहलाता है जब देखने लगता है। अच्छा, वही कुछ करने लगता है, अपने भीतर से कुछ निकालना अपने बुद्धि को। तो जब अपने बुद्धि को देखता है साक्षी भाव में, तो अपने बुद्धि को प्रकृति कहते हैं। तो जहाँ दृष्टा रहेगा बुद्धि रहेगी रहेगी। जहाँ आदमी रहेगा तो उसके बुद्धि थोड़े घर पर बुद्धि छोड़ कर हम आए, तो बुद्धि भी साथ साथ घुली हुई है। तब ब्रह्म में प्रकृति घुली हुई है, बुद्धि को प्रकृति कहते हैं। अपना विज्ञान में कोष प्रकृति है। जैसा अपना विज्ञान में कोष रहेगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके आधार पर हम व्यवहार करेंगे। तो फिर ये दृष्टा भाव से परब्रह्म की तरफ कैसे यात्रा हो? अपने आप को देखने को दृष्टा भाव करते हैं। तब आगे हमारे भीतर में क्या है, तो मैं कौन हूँ जो किताब लिखे हैं। तो उसमें ये कोशिश किया गया है कि अपने भीतर में चलते जाओ, देखते जाओ अंदर उसको। अंदर के अंदर जाते, हाँ, सटल होते जाते। अच्छा, ये जाने का तरीका क्या है? इसके जाने के तरीके में है कि जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि बुद्धि यहाँ जा रही है, मन यहाँ जा रहा है, विषयों की तरफ जा रहा है। तो वो ऑब्जर्वेशन हो रहा है ना भीतर से। तो और वह जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कौन है? वो मैं हूँ। तो हमेशा वो मैं बचा रहा है। देखते हैं, हाँ, मतलब वो हम अंदर अंदर जाते हैं, फिर सटल भी होते जा पता चलता है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो वहां पर जो मैं शब्द है वो क्या है? अंतिम दृष्टा हाँ, जो है वो वो कभी नहीं खत्म होता है। अंतिम दृष्टा जो है वो हाँ, परब्रह्म। उसी को परब्रह्म कहते हैं, अहम। तो वो दृष्टा बन गया, वही दृष्टा है, वही दर्शन है, वही सब कुछ है। जब एक के सिवा दूसरा कुछ है नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म निरालंबो पुरुष, ये वाक्य आता है, छंदोग्य में भी आता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब ब्रह्म है। तो इसी के लिए सारा जीवन खप जाता है। इसी को ज्ञान विज्ञान साधना तप करते करते, तप और योग मिलाकर कि इस बात को हम कैसे समझ दें, तभी जाकर विराम आएगा। नहीं तो मन में उथल पुथल और कुछ न कुछ कामनाएं बची ही रह जाएगी। आत्मज्ञान के बाद ही ये शांति मिल सकता है। हाँ। और वो ज्ञान बुद्धत्व में फिर आएगा, फिर व्यवहार करके देखेंगे तो सचमुच में इसका है। अब देख, कोई भी दृश्य है तो उस दृश्य को हम देखेंगे। जिसे अभी गोकुल जी कहता है प्रश्न, जितने भी मान लें पूरे संसार को देखने वाले हैं, तो जितने जीव हैं तो उतने उतने ब्रह्मांड है। हर कोई अपने नजरिया से देख रहा है इसको। हर कोई अपना खोपड़ी में अलग अलग ब्रह्मांड लेकर टहल रहा है। हाँ, उसकी अलग दुनिया है, अपनी रमण कर रहा है। उसी दृश्य को हर शब्दों के भीतर में भी अलग अलग ब्रह्मांड काम कर रहा है, क्योंकि हर शब्द की अलग अलग व्याख्या लोग लगा रहे हैं अपनी बुद्धि से। गुरु भले की शब्द बोल रहा है और हजार शिष्य हजार अर्थ लगा रहे हैं अपने मनोभूमि के आधार पर। 10 शब्द बोल दिया था केवल ब्रह्मा ने, मनुष्यों ने लगाया कि शायद हमको कह रहे हैं कि दान करो, केवल अपने कमा के मत रखो। राक्षस भी गए हुए थे, तो उद्धव का अर्थ लगा लिए कि नहीं, भगवान ब्रह्मा ही चाहते हैं कि हम दया करें, टॉर्चर ना करें अब दूसरों को।
देवता भी गए हुए थे, उन्होंने द का अर्थ ले लिया कि हमको कह रहे हैं कि तू दमन कर, कभी इंद्रियों को बेकाबू न होने दे। तो 10 शब्द के ही बोला, तीनों ने अपने अपने परिभाषा, अपनी दुनिया में अपने ढंग का उसका अंकुरण कर रहे, एंगल ऑफ विजन। तो उन्होंने ही, ईश्वर ने संकल्प लिया कि हम अनेकों जीव के रूप में हो जाएं, अनेकों हो जाएं, जीव जंतु बन जाए, उसमें ड्राइवर को पूरे घुस कर कम चलाने लगे। तो दूसरी की सत्ता कहाँ रही? एक ही का जब खेल हो रहा है। तो ऐसे भी जैसे जब जब हम आत्म स्थित हो जाते हैं तो संसार का कष्ट खत्म। दृष्टा दृश्य कुछ भी, दर्शन। आग का भी गोला बरसता रहेगा, आप बिल्कुल केवल आत्म स्थिति में हो जाए, केवल आत्मा मेडिटेशन में खो जाइए, तो कुछ भी नहीं पता चलेगा जी कि फूल की वर्षा हो रही है। ऐसा शरीर जलेगा क्योंकि पदार्थ को जला लेगा, आत्मा को कुछ नहीं कर पाएगा, छू पाएगा। यहाँ हर व्यक्ति अलग अलग टाइम स्पेस में। हाँ हमने मनोभूमि का था। हाँ, मनोभूमि को ही टाइम स्पेस कर time दिया बस। नहीं गुरुदेव, इसका मतलब ये हुआ कि जब दृष्टा दृश्य और दर्शन तीनों हमें बराबर दिखाई दे जाए, एक कर देना, एक हो जाए, हाँ तो वो हमारी स्थिति जो है वो हाँ, तब कहिए कि आज्ञा चक्र जगा। कागज। त्रिकुटी, ईश्वर जी प्रकृति को त्रिकुटी कहते हैं। त्रिकुटी। ओम हंग क्षंग, देखते 3 उसमें देता है, बीज मंत्र देता है। तीनों इधर तीनों जाते में हैं, अपना अनुभव। हाँ, हंग कहा, एक क्षंग कहा। क्षंग कह दिया जाता है प्रकृति को, देखते हैं हंग उसके बोल जाता है, उसको कह दिया जाता है जीव सत्ता को, और ओम कह देते हैं ईश्वर को। तो इस तरीके से ईश्वर जी त्रिकुटी, जहां त्रिकुटी से ऊपर उठे आज्ञा चक्र से, तब समझिए कि अब केवल परब्रह्म बचेगा। यानी कि आप क्रेनियल रीजन है अपना ब्रेन में, वो बिल्कुल है ब्रह्म, वहां पर आपके जीव सत्ता का कोई पहुंच ही नहीं है। सुषुम्ना सिर्फ देखिए वहां पर जा रही, सारी नाड़ियां आपको ब्रेन स्टेम से निकला है, ज्ञान इंद्रिय में काम करे, ऊपर बीच में व्हाइट मैटर है एकदम, क्षीर सागर को पार करके जाइए ऊपर में, देख रहे हैं ऊपर छतरी की तरह तैर रहा है वो। तो ये इसलिए कहते हैं जैसे ही आप आज्ञा चक्र से बढ़कर शास्त्रार्थ में जाते हैं, चाहे मेडिटेशन से जाएं या जैसे अपने सोच करके जाएं, तो प्रकृति छूट जाती है, आज्ञा चक्र से प्रकृति छूट जाएगी बस। तो ईश्वर जी प्रकृति का त्रिकुटी भी खत्म, एकत्व आ जाएगा। ठीक है, समय देख लीजिए, शांति पाठ कर लेते हैं। 2 मिनट रहा है अभी जी। जी बाबूजी, इसमें चैट में प्रश्न है सरिता सिंह जी का। प्रणाम पिताजी, शुभ्र वर्ण क्या होता है? क्या? शुभ्र वर्ण, शुभ्र शुक्र वर्ण माने शुभ्र तेजस्वी। शुभ्र शुभ्र हाँ, वर्ण। शुक्र माने तेजस्वी कहा जाता है, व्हाइट, शुभ ज्योति के पुंज को शुक्र कह सकते हैं। शुक्र वर्ण है ना इसमें। शुभ्र शुभ्र हाँ, शुभ्र शुक्र सफेद, वक्र है। शुभ्र, भ्र भ्र सफेद। शुभ्र माने वही व्हाइट, हाँ वाइट। हाँ, व्हाइटनेस, शुभ्र, शुभ को शुभ्र कह देते हैं, शुभ ज्योति के पुंज। तो हिंदी में शुभ हो गया, और संस्कृत में भी वहां पर कभी शुभ्र, शुभ्र वर्ण, एकदम करोड़ों चंद्रमा और करोड़ों सूर्य को एक साथ मिला दे, बोल दे उसमें, वो चौहान जो जी भाई साहब का और तेजस्विता हैंड रखे। रेज है बाबूजी। जी चौहान जी बाबूजी, भाई साहब। बाबूजी प्रणाम। चौहान बंगलौर जी, से। प्रणाम चौहान साहब, प्रणाम। बाबूजी, जैसे कि ज्ञान की स्थिति बनती है और जैसे बताया जाता बार बार, संसार कुछ है ही नहीं, माया जाल है, सब कुछ है। और जब ज्ञान की स्थिति में ये अनुभव हो जाता है कि ये बिल्कुल चीज सत्य है, तो ये कहीं एक तरफ मनुष्य को है सांसारिक जीवन में अकर्मण्यता की ओर नहीं ढकेलता है कि कुछ है ही नहीं, फिर क्यों परेशान हो जीवन में, जन क्या ज्ञान, क्या ज्ञान, सब कुछ। हाँ, तो अकर्मण्यता नहीं, इंजॉय बढ़ाता है। किस कौन एंजॉय कौन कर रहा है सर बाबूजी फिर? आत्मा करेगी, जीवात्मा के आनंद के लिए सृष्टि बनी है बस। पहले आनंद नहीं ले रहा था, रो रहा था, हंस रहा था, तो हंसने रोने को आनंद नहीं कहेंगे। जब पता चल जाता है, तो देखिए यदि माया नहीं रहता तो ये बूढ़ा आदमी मरा क्यों? अब मरा भी नहीं है, देखिए शरीर जला दिए फिर भी जिंदा है वो, तो नहीं कहेंगे कि है कुछ दिख रहा है। तो माँ माने ऐसा नहीं कि है ही नहीं, ऊर्जा किसी न किसी रूप में है, एनर्जी के फॉर्म है, ज्ञान युक्त ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति के रूप में है, ज्ञान के रूप में है। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है, तो ज्ञान को कह दिया जाता है शिव, और शक्ति ऊर्जा के रूप में जो बल है, शक्ति है, इसको प्रकृति कह देते हैं। तो इस रूप में तो है, लेकिन जिस रूप में आंखें दिख रही है इस रूप में नहीं है। केवल माँ माने नहीं, संस्कृत में होता है माँ यानी नहीं, या माने जो,
जो नहीं है वो दिख रहा है और जो है वो नहीं दिख रहा है, इसलिए माया कह दिया गया। ऐसा नहीं कि फालतू है, सब यथार्थ है, लेकिन जो इसके अपने मूल स्वरूप में नहीं दिख रहा है, इसलिए हम भ्रमित न हो और इसके मूल स्वरूप को जानने का प्रयास करते रहे, तो आदमी रोएगा धोएगा नहीं। कोई मरा अपना प्रिय भी तो नहीं रोएगा, क्योंकि जानता है कि यह परिवर्तनशील सत्ता है, रोने से बात नहीं बनेगी। तो कह दी उसके लिए प्रेयर करे यदि उस भाव में है, कल्याण के लिए। लेकिन कुछ तो जरूर है, बिल्कुल शून्य नहीं है। तो हम लोग माया माने बिल्कुल मान लेते हैं कि फालतू नहीं। अब जैसे लकड़ी से हवन करते हैं, रोज हमने हवन किए तो लग रहा था कि लकड़ी है, लकड़ी था ही नहीं, आग था। तभी ने एक माचिस जलाए, चिंगारी, और उसमें से लपटें निकली, अपना पोल खोल दिया कि मैं लकड़ी बेकार आप समझ रहे थे, लकड़ी नहीं था, आग ही था और अपना भी मूल स्वरूप में हूं। तो सारा सृष्टि अग्नि के रूप में, अग्नि मणि प्रहितम, तेज के रूप में है यह। तो इस रूप में हम लोग जब देखने लगेंगे तो अलग अलग दृष्टि नहीं होगी, तो आदमी काहे का रोएगा, काहे का खिसलाएगा किसी के प्रति। तो ये क्रोध वगैरह है, ये सब गढ़ा हुआ चीज है, ये कोई तत्व नहीं है। क्रोध, लोभ कोई तत्व नहीं है, मोह कोई तत्व नहीं है, अहंकार वाली जो बात है तो मान्यता है। तो मान्यताएं भी बढ़ बिगड़ रही, देख रहे ना इसमें चल। लेकिन जिस अहंकार को तत्व कहा गया है वो सिर्फ यह है कि आप जिसके द्वारा आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं, संकल्पना। जी बाबूजी, गजब, धन्यवाद बाबूजी। जी धन्यवाद। हाँ, कुछ स्पष्ट हो रहा होगा चौहान जी, कि और उलझते जा रहा है। नहीं नहीं बाबूजी, बहुत कुछ क्लियर हो रहा है, बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। हाँ होगा। कभी कभी हाँ उलझ जाते हैं तो फिर हाँ दिक्कत होती है। तो जब जब उलझते हैं तब तब जरूरत है हम लोग आपस में इसके लिए, तर्क के लिए। तर्क जी बाबू। तथ्य को दे सम्मान। हाँ, तो इसलिए होता है, इसलिए कहते हैं कि इससे होता है कम से कम गुत्थियां सुलझेगी, गुत्थियां सुलझेंगी तो कंसेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा तो मेडिटेशन में मन लगेगा और उसमें बात बनती है। स्कूल कॉलेज खोले गए हैं गुत्थियां सुलझाने के लिए, कि संसार गुत्थियां है सिर्फ, गुत्थियां सुलझ गई तो अच्छा लगेगा। हिसाब नहीं बन रहा था तब मैथमेटिक्स पढ़ना छोड़ दिया, आपको आ गया मैथमेटिक्स का टीचर बढ़िया गए, तो सबसे इजी विषय मैथमेटिक्स होता है, इतना सरल तरीका से बता दिया और बार बार बनने लगा, देखिए मैथमेटिशियन बन गया। बोप देव मरने जा रहा था कि हम पढ़ेंगे नहीं बहुत दूर क्लास में, और रस्सी घिसते देखकर पनिहारिन का, ताकि जब जड़ इतना घिस करके हो सकता है तो हम मेहनत कर क्यों नहीं होगा। और बोप देव वो बन गया, वैयाकरण बन गया। हाँ, कहिए, चोटी का उच्च कोटि का वैयाकरण बन गया, और कहाँ मंदबुद्धि कर। तो यह बात बन जाती है कि यदि कॉन्सेप्ट ज्ञान मिल जाता है तो प्रयास करके आदमी जीता है। तो आनंदमय जीवन जीने के लिए ही संसार है, बस हम रोते हुए न जी इसके लिए। और ईश्वर ने कल्पना किया है कि प्रत्यक्ष रूप में आनंद ले, तो हम लोग को क्या इसमें दिक्कत है। नहीं, समय हो गया दीदी, समय हो गया, समय हो गया, शांति पाठ कर लेते हैं, बहुत आगे। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।